तो कहानी के शुरुआत में हमें एक टीवी शो दिखाया जाता है जो कि मरीन गोजो को दिखा रही थी और वो ना एक कॉमेडी एनिमे था। इस कारण गोजो को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर उसमें मरता नहीं है। और इसके बाद दोनों ही कैरेक्टर के बारे में बात करने लगते हैं, जैसे कि मरीन जूनियर कैरेक्टर के बारे में बात कर रही थी। और इसके बाद तभी गोजो बोलते हैं कि क्या तुम क्रॉस प्ले करने की कोशिश कर रही हो, मतलब कि मेल फीमेल वाला और फीमेल मेल वाला, ये होता है मतलब कि एक तरह से। और मरीन बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, मुझे एरिसा का क्रॉस प्ले करना है। और वो ना उसी शो के अंदर की ना एक कैरेक्टर थी, आपको इमेज में दिखा दूंगा। और इसके बाद वो ना कैरेक्टर की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, मतलब कि लगातार काफी ज्यादा तारीफ करती है। और साथ ही ना कॉस्प्ले के लिए क्यों अच्छी है उन सभी चीजों के बारे में बताती भी है तारीफ करते हुए। और उसको उसमें सबसे ज्यादा अच्छा ना बनी कॉस्ट्यूम लगाता, मतलब कि एक तरह से कुल मिला के मरीन को ना बनी कॉस्ट्यूम ना काफी ज्यादा अच्छा लगाता। और साथ ही उसका कलर भी। और वो बताने लगता है कि बनी से ना शायद कोई भी नफरत नहीं कर सकता, मतलब कि वो तो सभी को पसंद आते हैं ना। और मरीन बताते हैं कि मुझे ना उससे काफी कुछ सीखने को भी मिला है। और गोजो को ना समझ में आ जाता है, मतलब कि वो भी तो हीना डॉल से काफी कुछ सीखता है एक तरह से। और इसके बाद तभी गोजो बोलते हैं कि एक बार मैं एपिसोड कंप्लीट कर लूं, उसके बाद ना मैं स्केच करना स्टार्ट कर दूंगा शाम को। और ये सुन के ना मरीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम अपने आप को फोर्स तो नहीं कर रहे ना, मतलब कि इतनी जल्दी कौन करता है। और गोजो बोलता है कि नहीं, मुझे करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद मरीन ना एक स्टिक जैसा कुछ खा रही थी। और इसके बाद वो ना गोजो को भी बोलती है कि क्या तुम भी लेना चाहोगे। और गोजो ना हाँ तो बोलता है, बट मरीन वहाँ पे बोलने लगता है कि अगर तुम्हें चाहिए ना तो इसे तुम्हें मेरे मुंह से लेना होगा। और ये सुनने के बाद बेचारा गोजो ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है। और इसके बाद तभी मरीन ना बोलती है कि मैं ना तुमसे मजाक कर रही हूँ। और इसके बाद ना वो उसको देने लगते हो स्टिक खाने के लिए। और इसके बाद तभी वहाँ पे नोवा आती है और वो ना मरीन को ढूंढ रही थी। और वो बोलती है क्या तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, और हमें हैलोवीन पार्टी की भी तो तैयारी करनी है ना। और मरीन बोलते है कि मुझे माफ करना, मैं एनिमे देखने में थोड़ा ज्यादा ही व्यस्त हो गई थी। और इसके बाद वो गोजो को गुड बाय बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। और नोवा भी नोटिस करती है कि गोजो ना काफी ज्यादा सीरियस हो रखा है मोबाइल के अंदर, मतलब कि एनिमे देखने में। बट गोजो के दिमाग में तो उस टाइम पे ये चल रहा था कि आखिरकार वो कॉस्ट्यूम को किस तरीके से बना सकता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोजो ना मैसेज करके ना मरीन को अपने घर पे बुलाया था। और मरीन ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि गोजो ने एक तरह से उसको पहली बार अपने घर पे बुलाया था। और लिटरली उसको तो ऐसा लग रहा था कि गोजो शायद डेट प्लान कर रहा है। इस कारण वो प्रॉपर रेडी होके गोजो के घर पे जाती है। बट वहाँ पे जाने के बाद बेचारी का दिल काफी गंदी तरीके से टूटता है, क्योंकि उसको तो वहाँ पे गोजो ने कॉस्ट्यूम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स बताने के लिए बुलाया था, मतलब कि गोजो को ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। इस कारण उसने मरीन को वहाँ पे बुलाया था। और मरीन भी सोच रही थी कि लगता है ना मैं कुछ ज्यादा ही मूर्ख हो गई हूँ, मतलब कि कुछ ज्यादा चीजें सोचने लगी मैं। और इसके बाद हमें ना कॉस्ट्यूम के प्रॉब्लम के बारे में पता लगता है, जो कि ना बार बार अपने आप ही नीचे गिर जा रहा था। और इसके बाद तभी मरीन बोलने लगते हैं कि कुछ ड्रेस के अंदर ना शोल्डर पे ना एक धागे की तरह होता है, बट गोजो बोलता है कि वो देखने में ना उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बाद वो ना कुछ सामान खरीदने के लिए ना स्टोर पे जाता है, मतलब कि दोनों स्टोर पे जाते हैं। और शॉप पे इसलिए जाता है क्योंकि उनके पास ना कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं था, मतलब कि उसको धागे का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा था एक तरह से। और इसके बाद गोजो ना शॉप पे जाता है और ओसामी को ना बनी ड्रेस का स्केच दिखाने लगता है। और वो स्केच देखने के बाद सबसे पहले तो ओसामी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि हैरान होने का रीजन पता है क्या था। ओसामी को लग रहा था कि गोजो ने ना ये ड्रेस शायद अपने लिए बना रहा है। और भाई ये सीन सच में काफी ज्यादा फनी था। और इसके बाद तभी वहाँ पे मरीन आ जाती है और अभी ओसामी को समझ में आ गया था। और इसके बाद वो ना माफी मांगने लगता है गोजो से, उसने कुछ ज्यादा गलत चीजें सोच लिया था। और गोजो बताने लगता है कि उसको ड्रेस ना थोड़ा अच्छा दिखाना है, इस कारण उसे ना ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स चाहिए थे। और ओसामी ना उसको एक अलग ही आइडिया देने लगता है, मतलब कि वो सबसे पहले ना स्केच करके दिखाने लगता है उसी ड्रेस के ऊपर। और वो बताने लगता है कि ऐसी ड्रेस को स्टेबल करने के लिए ना बॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और तुमने ये ऑलरेडी एक बार बना तो रखा है और तुम्हें याद नहीं है क्या। और इसके बाद गोजो उसके बारे में सोचने लगता है और फाइनली उसको याद आता है। और अभी ना गोजो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, मतलब कि एक तरह से रिग्रेट कर रहा था अपने आप पे कि उसको ये आइडिया इतने टाइम से आया क्यों नहीं था। और अभी ना उसको अपने आप पे ना काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि जब उसको पहले कुछ समझ में नहीं आता था ना तो काफी सारी चीजें रिसर्च करने लगता था। बट अभी ना मैं कुछ ज्यादा ही काम चोरी करने लगा हूँ, ये सारी चीजें सोच रहा था। और इसके बाद वो ना अपने आप को एक दो थप्पड़ भी मारता है। और मरीन भी बोलने लगता है कि तुम्हें ना इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही ओसानी भी बताने लगता है कि कोई बात नहीं, गलतियां तो होती रहती है, मतलब कि छोटी मोटी गलती तो चलता है। और इसके बाद फाइनली जो भी कुछ उनको लेना था ना वो सब कुछ खरीद के ना घर पे आ जाते हैं। और इसके बाद गोजो ना एक तरह से ड्रेस को रेडी भी कर देता है और वो बताने लगता है कि अभी तुम्हें पहन के एक बार ट्राई करना चाहिए, मतलब कि ड्रेस के अंदर कोई सी भी कमी रहती तो वो एक बार देखता और उसके बाद उसको ठीक कर देता। और इसके बाद गोजो ना बाहर वेट करता है और तभी मरीना अंदर से बोलती है कि ड्रेस में ना एक प्रॉब्लम है। और तभी गोजो ना बिना कुछ सोचे समझे ना सीधा अंदर चला जाता है और सोचता है कि आखिरकार आप क्या गलती हो गया। और मरीन ने ना एक तरह से कॉस्ट्यूम तो पहन लिया था, बट उसकी जो पैंटिस थी ना वो ड्रेस के बाहर दिख रही थी एकदम साफ साफ। और ये देख के गोजो पहले तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और फटाक से ना दरवाजे को बंद कर देता है। और इसके बाद तभी वो बोलने लगता है कि आखिरकार मुझे ये तो बताओ कि मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ। और गोजो बोलता है कि इसके बारे में मुझे कैसे पता, मतलब कि मैंने थोड़ी ना कभी ये आउटफिट पहना है। और वो बोलने लगता है कि तुम ना दरवाजा खोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, मतलब कि लिटरली गोजो बोलता है ये बातें। और इसके बाद वो दोनों ना फोटो शूट के लिए ना जाते हैं स्टूडियो में। और वहाँ पे ना गोजो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वहाँ पे काफी तरीके के बैकग्राउंड हमें देखने को मिल रहे थे। और वो सोचता है कि मैंने यहाँ पे काफी सारी पिक्चर्स भी क्लिक करूंगा। और इसके बाद मरीन भी
बताने लगता है कि वो जिस एनिमे को देख रहे थे ना उसमें एक सुजुका नाम की कैरेक्टर थी और उसी के अनुसार ना इस स्टूडियो को पिक किया गया है। और इसके बाद वो ना गोजो को पिक्चर्स दिखाती है और सच में गोजो को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो सोचता है कि सच में तो काफी कमाल की लग रही है। और मरीन ने ना मेकअप ना घर से करके आया था और वो बताने लगते हैं कि सारी चीजें ना मैंने सुजुका से सीखा है ताकि हम यहाँ पे थोड़ा टाइम बचा सके। और मरीन बताने लगता है कि मुझे पता है कि अगर मैं स्किन दिखाती हूँ ना तो तुम्हें काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, मतलब कि मुझे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ता था बट तुम्हें ऑकवर्ड सा फील होता ना, इस कारण मैंने काफी सारी चीजें सोचा इसके बारे में। और इसके बाद मरीन ना फाइनली कॉस्ट्यूम पहन के आती है और गोजो ना अभी भी काफी ज्यादा हैरान था, मतलब कि थोड़ा शर्म सा आ रहा था उसको क्योंकि अभी भी देखा जाए तो काफी ज्यादा स्किन्स दिखाई दे रहा था। और गोजो ना इसके बारे में बताता भी है और मरीन बताती है कि देखा जाए तो मेरा एक्चुअल स्किन नहीं है, वो जो आउटफिट जैसा होता है ना स्किन के कलर में वो था, उसने ऊपर से पहन रखा था। बट एक तरह से मरीन ने कितना भी उपाय कर लिया था बट गोजो को तो वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था, मतलब कि बंदा काफी ज्यादा घबरा रहा था एक तरह से। और इसके बाद मरीन ना पोजेस देना स्टार्ट करती है और साथ ही गोजो में ना पिक्चर क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। और स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करते हैं वो लोग, बट मरीन के कुछ पोजेस देखने के बाद ना भाई गोजो अपने आप पे ना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, मतलब उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार मैं कैसे काम करूँ, नर्वस हो रहा था एक तरह से। और इसके बाद गोजो ना थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहता है और तभी मरीन बताते हैं कि उसने जो आउटफिट पहना है ना वो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बट उसी शो में ना एक और आउटफिट है और वो आउटफिट भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बताते हैं कि मैंने पहले उसी वाले आउटफिट का कॉस्प्ले करने का सोचा था बट मुझे नोवा के साथ हैलोवीन में जाना है, इस कारण मैंने ये वाला डिसाइड किया। और इसके बाद वो ना गोजो को भी इनवाइट करती है और बोलते हैं कि तुम भी कॉस्प्ले करना। और ये सुनकर ना गोजो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद मरीन और गोजो ना हैलोवीन पार्टी में गई थी और वो सभी लोग ना पिक्चर्स क्लिक करवा रहे थे और बाकी सभी लोगों को ना मरीन काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब कि उन्होंने इमेजिन नहीं किया था कि एक बनी सूट में लड़की इतनी ज्यादा क्यूट लग सकती है। और इसके बाद ना हमें गोजो भी दिखाया जाता है रूम के अंदर जिसने रैबिट कॉस्ट्यूम पहन रखा था और नोवा ना स्टेज पे गाना गाना स्टार्ट करती है, मतलब कि कैरियोके टाइप होता है ना वो करना स्टार्ट कर देती है और सभी लोग ना आपस में काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। और मरीन को तो वहाँ पे काफी ज्यादा भूख लगा हुआ था। और इसके बाद मरीन बोलते हैं कि तुम्हें सच में कोई भी फोटो नहीं खिंचवाना, गोजो को बोलती है और गोजो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं क्लिक करवाना। और मरीन बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ना कोई और कॉस्ट्यूम पहनना चाहिए और गोजो बोलता है कि नहीं मेरे लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है। और गोजो बताने लगता है कि मैंने यहाँ पे आने के लिए हाँ इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्प्ले देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके का, जिससे मुझे काफी ज्यादा आइडियाज आएंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और इसके बाद मरीन ना गाना गाने के लिए बोलती है बट गोजो ना ये करने के लिए भी एकदम मना कर देता है। और इसके बाद मरीन की एक फ्रेंड बोलने लगता है कि जब तुम फोटो खिंचवा रहे थे ना तो सभी लोग तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। और तभी एक लड़का बोलने लगता है कि तुम पागल वागल हो क्या, वो सभी मेरे बारे में बात कर रहे थे। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि क्या ये कॉस्ट्यूम गोजो ने बनाया है। और ये सुनने के बाद ना सभी लोग ना वहाँ पे लास्ट टाइम के कॉस्ट्यूम के बारे में बात करने लगता है मरीन के, और साथ ही उसके मेकअप के बारे में भी बात करने लगते हैं, मतलब कि लास्ट टाइम मरीन सच में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और किसी को एक तरह से पहचान में भी नहीं आ रही थी। और एक लड़का बोलता है कि मतलब कि गोजो मेकअप करता है क्या, और गोजो तो लड़का है तो आखिरकार वो कैसे मेकअप कर सकता है। और इसके बाद थोड़ा हमें पास्ट की झलकियां दिखाने लगते हैं। जब नोबारा को पता लगता है कि गोजो को हीना डॉल्स पसंद है तो वो ना एक तरह से उससे नफरत करने लगी थी, बट इसके बाद बाकी लोग वहाँ पे बोलने लगते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कि लड़के भी मेकअप करते हैं। और इसके बाद मरीन बताने लगता है कि गोजो की फैमिली का ना हीना डॉल्स की शॉप है और गोजो को इसी कारण मेकअप करना काफी अच्छे तरीके से आता है। और अभी गोजो को ना काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा था, थोड़ा एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा था और बाकी लड़कों को ना काफी ज्यादा बढ़िया लगता है एक तरह से सुनने में। और वो बताने लगता है कि मैंने एक बार गोजो के शॉप में गया था और वो ना काफी ज्यादा कमाल का था। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हीना डॉल्स बनाते हैं ना उनके अंदर ना एक स्पेशल तरीके की पावर होती है और ये सब काम करना ना कोई आसान नहीं होता एक तरह से। और गोजो तो अपने मन ही मन सोच रहा था कि यार इन लोगों को इन सभी चीजों के बारे में पता लग गया, उसको काफी अजीब सा लग रहा था। और अभी तक ना उसको किसी ने भी इस चीज के बारे में बुरा नहीं कहा, सिर्फ एक इंसान के अलावा। और इसके बाद वो ना अमानत के बारे में भी सोचने लगता है। जब उसने कहा था कि एक इंसान को तुम्हारा काम पसंद नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। और इसके बाद उसको ना उसामी की भी बात याद आने लगती है। कई सारी चीजें ना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं और उसको गलत या फिर सही के तरीके से सोचने लगता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसके बाद तभी अचानक से ना नोवा वहाँ पे सवाल कर देते हैं, गोजो और मरीन क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। और ये सुनने के बाद ना गोजो जो कॉफी पी रहा था ना फटाक से मुंह से उगल देता है, मतलब कि बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है एक तरह से। एक लड़की बताने लगती है कि मैं तुम दोनों को ना काफी बार एक साथ देख रखी हूँ, और साथ ही और भी बंदे बात करने लगते हैं कि क्लास के दूसरे बंदे भी बात करते हैं कि तुम दोनों ना एक साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। और मरीन बताने लगते हैं कि हाँ हम दोनों घूमने के लिए गए थे। और इसके बाद नोवा और बाकी लोग बताने लगते हैं कि आखिरकार तुमने हमें क्यों नहीं बुलाया वहाँ पे। और नोवा अकेन बोलने लगते हैं कि तुम सच बताओ कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। और गोजो ना वहाँ पे मना कर देता है और गोजो के कपड़े पे ना थोड़ा ड्रिंक गिर गया था, इस कारण वो ना वॉशरूम में जाता है कपड़े चेंज करने के लिए, मतलब कि साफ करने के लिए। और साथ ही मरीन भी उसके साथ गई थी और वो ना बाहर खड़ी हो रखी थी। और इसके बाद मरीन ना बाहर सोच रही थी कि गोजो ने कितनी जल्दी मना कर दिया, मतलब कि और भी बाकी लोगों ने पूछा था और उसने काफी जल्दी इसके बारे में मना कर दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि गोजो ना मुझे पसंद नहीं करता। और इसके बाद तभी वहाँ पे दो लड़के और उससे बात करने के लिए आते हैं। और इसके बाद हमें गोजो का भी थॉट दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में सोच रहा था कि मरीन को मैं डेट, मतलब कि मेरे जैसा
सा बंदा आखिरकार मरीन को कैसे डेट कर सकता है। और इसके बाद ना गोजो बाहर जाता है और दो लड़के वहाँ पे खड़े थे और ये देखना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं ये दोनों मरीन से तो बात नहीं करे ना। और तभी एक बंदा ना मरीन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अभी ऐसा गोजो को लगने लगा था कि वो बंदा ना मरीन को मारने वाला है और वो ना फटाक से जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और लिटरली वो वहाँ पे बोलने लगता है कि प्लीज तुम उसको अकेला छोड़ दो और अगर तुम्हें परेशान ही करना है तो तुम मुझे परेशान कर सकते हो। और दूसरा बंदा उसको बोलने लगता है कि भाई मुझे लगता है इसने गलत समझ लिया, इसको लग रहा है कि हम इसको मारने वाले थे, मतलब कि मरीन को। और जो हाथ आगे बढ़ाता ना अभी वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या सोच रहा है अभी तू। और इसके बाद मरीन बताने लगता है कि दोनों ना उसके फ्रेंड्स थे, मतलब कि सैलून में ना इसका हेयर स्टाइल ना यही दोनों करते थे। और वो बताने लगते हैं कि ये ना मुझे मार नहीं रहे थे बल्कि मुझे डांट रहे थे एक तरह से, क्योंकि मैं अपने बालों का ज्यादा ध्यान नहीं रख रही और साथ ही अभी इतना ज्यादा ठंड है उसके बाद भी मैंने इस तरीके का आउटफिट पहन रखा है। और इसके बाद वो दोनों बंदे ना वहाँ से बातचीत करके चले जाते हैं और अभी बेचारा गोजो ना काफी ज्यादा अपसेट हो गया था और मरीन बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि वो दोनों बंदे तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। और वो बोलने लगते हैं कि वो दोनों तो तुम्हें भी हेयर कट करवाने के लिए बुला रहे थे, बट इसके बाद भी गोजो वहाँ पे काफी ज्यादा अपसेट था, बेचारे को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था वहाँ पे। और इसके बाद तभी अचानक से ना मरीन उसको किस करने लगते हैं, मतलब कि उसके टेडी वाले फेस पे, और गोजो ना वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि अभी तो मुझे जीभ से टच करने की कोशिश कर रही थी ना। और मरीना फटाक से मना कर देती है और गोजो बोलता है कि तो फिर अभी मुझे कुछ आवाज आया था और अभी मरीना काफी ज्यादा वहाँ पे शर्माने लगी थी एक तरह से। और गोजो ना लगातार उससे पूछे जा रहा था और मरीन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था वहाँ पे, मतलब कि सच नहीं बता सकती थी। और तभी अचानक से ना उसको काफी ज्यादा छींके आने लगते हैं वहाँ पे, मतलब कि एक तरह से उसको सर्दी लग चुका था। और इसके बाद ना मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में ना टीचर बता रही होती है कि आज शायद मरीन स्कूल में नहीं आएगी। और उसने मुझे कॉल किया था और उसकी आवाज से एकदम साफ पता लग रहा था कि उसको काफी तेज फीवर हो गया है। और इसके बाद गोजो सोचने लगता है कि वो दोनों बंदे मरीन को डांट रहे थे, बढ़िया ही कर रहे थे एक तरह से, क्योंकि कपड़े के कारण ही मरीन को सर्दी हो गया। और इसके बाद वो ना मरीन को मैसेज करके भी देखता है और लिटरली वहाँ से ना कोई भी रिप्लाई नहीं आता, इस कारण गोजो ना और भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोच रहा था कि कहीं वो उसको इग्नोर तो नहीं करने लगी ना। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा सामान, लिटरली काफी ज्यादा सामान लेके मरीन के घर पे जाता है और वो बताने लगता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे अकेले रहती होगी और मुझे ना तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और मुझे ये भी लग रहा था कि तुम्हारे पास मेडिसिन या फिर खाना होगा या फिर नहीं, तो इस कारण मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सामान लेके आया हूँ। और लिटरली भाई वो ना उसको पीठ पे उठा के अंदर लेके जाता है, आराम से उसको कपड़े उपड़े पहनाता है, टी शर्ट पहनाता है मतलब की। और इसके बाद उसको बेड पे बिठाता है और साथ ही उसके लिए काफी बढ़िया सा दलिया बना के लाता है और उसको खिलाता भी है भाई। और मरीन को खाना खाते टाइम ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद गोजो ना उसको मेडिसिन भी खाने के लिए देता है। और इसके बाद अभी ना वो बर्तन धोने के लिए जा रहा था, बट तभी ना मरीन उसके कपड़े पकड़ के ना उसको वहाँ पे रोक लेती है और गोजो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और इसके बाद वो ना बर्तन धोने लगता है और साथ ही अभी भी मरीना काफी ज्यादा उसका नाम लेके पुकारे जा रही थी और बार बार गोजो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ। और अभी मरीना काफी हद तक ठीक हो गई थी। और इसके बाद गोजो बताता है कि मैंने ना बहुत सारा खाना बना के एक तरह से फ्रिज में रख दिया है। और इसके बाद वो ना घर पे जाने वाला था, बट तभी अचानक से ना डोर बेल बजता है और हमें पता लगता है कि मरीन की काफी ज्यादा फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आई थी। और अभी गोजो ना अगेन काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि हैलोवीन पार्टी के टाइम पे सभी लोग उनके ऊपर शक कर रहे थे, मतलब कि सभी लोगों को लग रहा था एक तरह से ये दोनों डेट कर रहे हैं और अगर ये दोनों अभी एक साथ एक कमरे में दिख जाएंगे तो अभी लोग और भी ज्यादा शक करने लगेंगे इसके बाद। और इसके बाद वो ना फटाक से जाके ना बालकनी में छिप जाता है और बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी, इस कारण बंदे को ना काफी ज्यादा ठंड लग रहा था और वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रह जाऊंगा ना तो मुझे भी लगता है कोल्ड हो जाएगा। और इसके बाद वो दोनों एक कॉस्प्ले इवेंट में जाते हैं और साथ ही एक एक्वेरियम भी घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ का नजारा ना मरीन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे ना तो हमारा पूरा टाइम ना फोटो खिंचवाने में ही चला गया था और हम सही तरीके से घूम भी नहीं पाए थे, बट इस टाइम ना मैं काफी ज्यादा यहाँ पे एंजॉय करूंगी। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे घूमने लगते हैं और तभी गोजो को ना वहाँ पे एक लड़की दिखती है जो कि ना कुछ ढूंढ रही थी वहाँ पे। और इसके बाद तभी गोजो बोलता है कि आखिरकार तुम क्या ढूंढ रही हो, और लड़की बताते है कि उसके स्कर्ट का ना पिन खो गया है और उसने घर पे ट्राई किया था बट घर पे काफी ज्यादा अच्छा था, बट यहाँ पे आने के बाद अचानक से वो खो गया। और इसके बाद तभी यहाँ पे मरीन आती है और वो गोजो को बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तभी ना वो लड़की को देखती है और उस लड़की को देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो ना उस कैरेक्टर को पहचान जाते हैं जिसका कॉस्प्ले उस लड़की ने किया था। और वो ना अभी उस कैरेक्टर की ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, मतलब कि लड़की की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और साथ ही वो बताते हैं कि तुम ना इस यूनिफॉर्म में भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, मतलब कि कॉस्प्ले जो था ना वो स्कूल यूनिफॉर्म में था, मतलब कि लिटरली वो लगातार ना काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और इसके बाद दोनों ना उस पिन को ढूंढने लगते हैं वहाँ पे, मरीन और गोजो भी मतलब की मदद करने लगते हैं। और इसके बाद लड़की ना उन दोनों को धन्यवाद भी करती है और काफी टाइम मेहनत करता है और फाइनली उनको स्कर्ट का पिन मिल जाता है वहाँ पे। और इसके बाद तभी मरीन ना उसका नाम पूछते हैं उससे और उस लड़की का नाम ना अमाने था और मरीन बताते हैं कि सच में तुम्हारा नाम भी काफी ज्यादा क्यूट है। और इसके बाद गोजो और मरीन अपना अपना नाम बताते हैं और अमाने को लग रहा था कि वो दोनों ना एक कपल है, लेकिन गोजो ना मना कर देता है और बोलता है कि हम दोनों ना बस केवल दोस्त है, हम दोनों एक क्लास में और साथ ही मैं इसके ड्रेस डिजाइन करता हूँ, मतलब कि मरीन का। और इसके बाद तभी मरीन बोलते हैं कि अगर तुम फ्री हो तो क्या हम दोनों एक पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं, मतलब
मतलब कि अमाने को बोल रही थी। और इसके बाद अमाने बताने लगता है कि मुझे ना तुम्हारे साथ पिक्चर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी ना उसको जल्दी से घर जाना है, क्योंकि अगर वो घर नहीं जाती है तो उसका कॉस्प्ले वाला इमेज जो है ना वो एक तरह से खराब हो जाएगा। और वो ना वहाँ पे माफी मांग के ना वहाँ से जाने लगती है। बट तभी गोजो बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, और मुझे लगा कि हमारे साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, इस कारण मैं सिलाई करने वाला किट ना अपने साथ ही लेके आया था। और इसके बाद ना लड़की मान जाती है। और अभी गोजो ना काफी ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि वो लड़की के ड्रेसिंग रूम में जाकर ड्रेस तो ठीक नहीं कर सकता था ना। और इसके बाद तभी अमाने बोलते हैं कि हम लड़कों का तो ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। और गोजो ना मना कर देता है, मतलब कि लड़के लड़कियों का ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और लड़की लड़कियों के ड्रेसिंग रूम का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ये एक तरह से रूल था। और इसके बाद तभी अमाने बोलते हैं कि तुम दोनों फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं एक लड़का हूँ, तुम्हें नहीं पता क्या। और ये सुनने के बाद लिटरली वहाँ पे दोनों ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद फाइनली दोनों ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं ड्रेस को ठीक करने के लिए, मतलब कि गोजो ठीक कर रहा था। और इसके बाद हमें मरीन भी दिखाई जाते हैं जो कि बाहर वेट कर रही थी उनका। और इसके बाद तभी अचानक से वहाँ पे सुजुका आ जाती है और वो लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे मिले थे उससे। और वो ना एक फोटोग्राफर थी और उन्होंने लास्ट टाइम उसकी फोटो खींची थी, मतलब कि मरीन की। और इसके बाद मरीन ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगती है सुजुका को, और वो बताते हैं कि तुमने सच में काफी अच्छी पिक खींची थी। और इसके बाद तभी सुजुका बोलने लगता है क्या तुम यहाँ पे किसका वेट कर रही हो। और मरीन बताने लगता है कि हाँ गोजो ना अंदर किसी का कॉस्ट्यूम को ठीक कर रहा है। और इसके बाद सुजुका ना उसके कॉस्ट्यूम को ना काफी गौर से देखने लगती है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि सच में तुम्हारा कॉस्ट्यूम ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, और अगर ऐसे कॉस्ट्यूम को देखने के लिए एंट्री फी भी देना पड़े ना तो मैं उसके लिए भी एकदम रेडी हूँ। और इसके बाद वो लिटरली आउटफिट को ना काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रही थी वहाँ पे मरीन के सामने। और इसके बाद मरीन ना सुजुका को अपने स्कर्ट के ना अंदर देखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसने इतना डीपली एक्सप्लेन किया था तो उसको लगा कि अंदर का भी पार्ट दिखाना चाहिए कि इस तरीके से गोजो ने सिला है। बट सुजुका ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है और उसको ऐसा करने से मना करती है। और इसके बाद फाइनली गोजो ने भी स्कर्ट को ठीक कर दिया था। और इसके बाद फाइनली वो लोग मरीन से मिलते हैं और अमाने बताने लगता है कि मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं कॉस्प्ले कर रहा हूँ, और सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, और मेरी मदद करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और गोजो भी बताने लगता है कि तुम्हें ना इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हम दोनों तुमसे काफी छोटे हैं। और इसके बाद गोजो जानना चाहता था कि आखिरकार अमाने कॉस्प्ले का प्रिपरेशन कैसे करता है। और वो बताने लगता है कि मैंने ना लड़कों के कॉस्प्ले के लिए तो काफी ज्यादा मेकअप किया है, बट लड़कियों के कॉस्प्ले के लिए ना आज तक कभी मेकअप नहीं किया। और क्या तुम किसी प्रकार की टेक्निक का इस्तेमाल करते हो मेकअप अप्लाई करने के लिए। और वो ना ये सारी चीजें जानने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और अमाने बताने लगता है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना अपनी आंखों को बड़ा दिखा सकूं। और इसके बाद वो ना काफी सारी चीजों के बारे में बताने लगता है, और उन सभी चीजों के कारण ना वो मेल होने की पर्सनैलिटी को ना हाइड करने की कोशिश करता है। और ये सारी बातें सुनने में ना मरीन और गोजो को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो बंदा ना अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाने लगता है, मतलब कि कॉस्प्ले वाला अकाउंट दिखाने लगता है। और गोजो ने वो सारी डिटेल्स और पोर्शन ना काफी गौर से देख रहा था, ताकि वो कुछ अपने पोर्शन में नया ऐड कर सके, मतलब कि अपने स्टाइल में। और अमाने बताने लगता है कि क्या तुम्हें पिक्चर्स में कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। और गोजो ना फिगर को देखने लगता है, मतलब कि लिटरली वो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था, वो लड़कों का लग भी नहीं रहा था एक तरह से। और अमाने बताने लगता है कि मैंने ना किसी भी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं किया, मतलब कि मैंने रियल में लगाया था। और वो ना शॉप पे काफी आसानी से मिल जाता है और तुम वहाँ से खरीद के पहन सकते हो। और वो ना वहाँ पे शॉप पे चलने के लिए बोलता भी है उन दोनों को। और ये सुन के ना मरीन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, लिटरली काफी ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती है। सभी लोग शॉप पे जाते हैं जहाँ पे अमाने ना वो प्रोडक्ट दिखा रहा होता है सभी को, और वो सभी लोग ना देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसे लगाना ना काफी ज्यादा आसान था। मतलब कि वो लोग सोचने लगता है कि एक तरह से लोगों को ना कपड़े या फिर संतरे का इस्तेमाल करना पड़ता है उसको दिखाने के लिए, बट अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे तो भाई काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और इसके बाद लिटरली अमाने ना गोजो को पिन्हा के दिखाने भी लगता है कि देखो कितना आसान है ये पहनना। और लिटरली मरीना इसके बाद उसको टच करने लगती है, और गोजो को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आता है, और वो बोलता है कि तुम लोग पागल वागल हो गया, मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। और इसके बाद वो लोग ना शॉप में और भी काफी ज्यादा घूमने लगता है, और अमाने बताते हैं कि उसने जो कॉस्ट्यूम पहन रखा है ना वो उसने यहीं से खरीदा है। और मरीन भी बताने लगता है कि वो ना पहली बार रेडीमेड कॉस्ट्यूम देख रही है एक तरह से। और अमाने बताने लगता है कि तुम तो अपने कपड़े अपने आप बनाती हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। और इसके बाद वो ना उसको थर्ड फ्लोर पे लेके जाने लगता है, और वहाँ पे ना काफी ज्यादा मेकअप का सामान था, और लिटरली कुछ चीजें तो ऐसी थी जिसके बारे में गोजो को कभी पता भी नहीं था। और वहाँ पे उन सभी चीजों को देख के ना गोजो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, और एक तरह से ना उसको सारी चीजें खरीदने का मन था। और मरीन भी उसको इतना ज्यादा एक्साइटेड देख के बोलती है कि तुम्हें जो खरीदना है तुम यहाँ पे खरीद सकते हो। और इसके बाद गोजो ना वहाँ पे काफी सारी चीजें खरीदता है, आंखों के काफी ज्यादा प्रोडक्ट खरीदता है, और पेंसिल वेंसिल खरीदता है कलर वाले। अब मुझे नहीं पता यार मेकअप का सामान क्या क्या चीजें होता है। और मरीन ना कलरफुल आई कॉन्टैक्ट को देखने के लिए जाती है, और इसके बाद गोजो और साथ ही अमाने जाते हैं विग्स देखने के लिए। और वो विग भी देखने में ना काफी ज्यादा कमाल के लग रहे थे, और एक तरह से एकदम परफेक्ट बना हुआ कैरेक्टर के विग थे। और अमाने बताने लगता है कि अगर तुम्हें विग नहीं खरीदना ना तो तुम उसके पार्ट्स भी खरीद सकते हो यहाँ पे। और अमाने दिखाती भी है कि उसने किस तरीके से टाई लगा रखा अपने बालों
पहाड़ों में। और इसके बाद गोजो बताने लगता है कि सच बताओ तो ये जगह काफी ज्यादा कमाल का है। और अमाने बताने लगता है कि सच में मतलब कि तुमने ये बात तो एकदम सही कहा, मतलब कि हमारे लिए एकदम जन्नत वाली जगह है, मतलब कि हम लोगों की बस की नहीं है ये ड्रेस अपने आप बनाना, और यहाँ पे हम काफी आसानी से खरीद सकते हैं। और वो बताने लगता है कि यहाँ पे आने के बाद ना काफी सारे लोग कॉस्प्ले कर सकते हैं, और ये सारी चीजें देखने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी गोजो की नजर ना एक बोर्ड पे जाता है, और वो देखने के बाद ना गोजो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कॉस्प्ले करने के लिए। और इसके बाद फाइनली उनका शॉप का सफर खत्म हो जाता है, और इसके बाद वो सभी बाहर आते हैं, और गोजो मरीन और अकाने की ना एक पिक्चर लेता है। और इसके बाद मरीन ना अपने कैरेक्टर मतलब कि कॉस्प्ले वाले कैरेक्टर सबरीना के बारे में बताने लगते हैं, मतलब कि उसके काफी ज्यादा तारीफ करते हैं कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको किसी की भी जरूरत नहीं है एक तरह से। और अगर कोई उसको परेशान करता है या फिर कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो उसको रिवेंज लेना काफी अच्छे तरीके से आता है। और लिटरली वो वहाँ पे इतना ज्यादा बकवास करने लगते हैं ना कि उसका जो टेप होता है ना, मतलब कि जो मेकअप वेकअप लगा हुआ था वो सारा ना फटने लगता है। और इसके बाद गोजो ना उसको ठीक करने लगता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे दो और लड़कियां आती है, और वो दोनों ना अकाने के साथ पिक्चर क्लिक करवाना चाहती थी। कॉस्प्ले वाली लड़कियां होती है, और एक ना पॉपुलैरिटी पॉल पे तीसरे नंबर पे थी, और साथ ही एक 5वें नंबर पे थी। मतलब कि कुल मिला के ये दोनों भी काफी ज्यादा पॉपुलर थे कॉस्प्ले के मामले में। और मरीन ने ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, मतलब कि सेकंड, थर्ड और 5th प्लेस वाले सभी बंदे उसको एक साथ देखने को मिल रहे थे। और वो दोनों लड़कियां ना अकाने की ना काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है, बट अकाने बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मैं एक लड़का हूँ, मतलब कि मैं क्रॉस कॉस्प्ले कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तब हम फोटो ले सकते हैं, और वैसे कोई बात नहीं। और ये सुनने के बाद ना लिटरली वहाँ पे दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और बोलते हैं कि तुम्हें देख के ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि तुम लड़के हो, और सच बता तो तुम देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो, और काफी ज्यादा अमेजिंग भी लग रहे हो, मतलब कि तुम काफी ज्यादा प्यारे हो यार, कैसे बताऊं मैं। और सच में इसने काफी गंदा वाला हमारा भी काटा था स्टार्टिंग में, मैं सच बताऊं तो। और इसके बाद गोजो ना उन दोनों लड़कियों की भी अमाने के साथ पिक्चर ले लेता है, और वो दोनों लड़कियां ना अमाने को उसके बाद काफी ज्यादा धन्यवाद करती है पिक्चर लेने के लिए। और अमाने बताने लगते हैं कि क्या तुमने भी कॉस्प्ले किया है, मतलब कि गोजो को बोल रही थी। और गोजो बोलता है कि नहीं, मैं इसी टाइप के आउटफिट पहनता हूँ, मतलब कि मेरे रेगुलर कपड़े हैं। और इसके बाद उन दोनों लड़कियों के जाने के बाद ना मरीन वहाँ पे बताने लगता है कि कॉस्प्ले वाले बंदों से बात करने में ना सच में काफी ज्यादा मजा आता है। और अकाने भी बताने लगता है कि सबरीना का कॉस्प्ले जो है ना वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है, मतलब कि मैं काफी जल्दी नंबर 2 पे आ गया, और मुझे पक्का पता है कि अब लोग मुझे ना सबरीना के नाम से ही बुलाएंगे। और इसके बाद तभी मरीन बोलने लगता है कि आखिरकार तुमने कॉस्प्ले करना क्यों स्टार्ट किया, कहीं तुम सबरीना के फैन हो इसलिए तो नहीं किया ना। और अकाने बताने लगता है कि तुमने सही कहा, मतलब कि मुझे सबरीना काफी ज्यादा पसंद है, बट इसका रीजन कुछ और है। और वो बताने लगता है कि मैंने अपने हाई स्कूल के सेकंड ईयर में ना पहली बार मैंने मेकअप किया था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि एक दिन ना मेरी सिस्टर एक शो देख रही थी, और उसने मुझे भी देखने के लिए कहा, और इसके बाद उसने मेरा मेकअप किया, और साथ ही मुझे विग पहनाया। और विग पहनने के बाद सच बताओ तो मैं अपने आप को पहचान भी नहीं पा रहा था। और इसके बाद मैंने अपनी बहन से ना काफी ज्यादा मेकअप के टिप्स लिए, और इसके बाद उसने मुझे काफी अच्छे से मेकअप करना सिखाया। और उसके बाद उसने मुझे अपने काफी ज्यादा आउटफिट्स दिए जो कि वो पहनती नहीं थी। और इसके बाद मैंने सुबारन का कॉस्प्ले करना स्टार्ट किया। और सच बताओ तो स्टार्टिंग में कैरेक्टर का कॉस्प्ले करना ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता था, मतलब कि मेकअप करना, बट धीरे धीरे ये होने लगा। और मैंने अपनी मदर को भी दिखाया था ये चीज, और मेरी मदर ने भी काफी ज्यादा तारीफ किया था, और वो बोली थी कि तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और इसके बाद बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं ज्यादा स्मार्ट भी नहीं था, और साथ ही मेरी बॉडी भी नहीं थी, और मेरा हाइट भी अच्छा नहीं था, इस कारण सब लोग ना काफी ज्यादा मेरा मजाक उड़ाया करते थे। और सच बताऊं तो एक तरह से मैं ना अपने आप से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था, बट जैसे मैं कॉस्प्ले करता था ना तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ और हूँ। और इसके बाद अचानक से मेरे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा, और मैं ना अब पब्लिक के बीच में भी ना बिल्कुल भी शर्माता नहीं था इसके बाद। और इसके बाद मैं कॉलेज में गया, और एक लड़की के साथ मैं डेट पे गया था, और उसके बाद वो लड़की मेरे घर पे आई, और उसने ना मेरे काफी ज्यादा कॉस्ट्यूम देख लिया, और उसको ऐसा लगा कि मैं उसको चीट कर रहा हूँ, मतलब कि मैं किसी और लड़की के साथ सेटिंग बाजी कर रहा हूँ। और मैंने उसको बताया था कि सभी मेरे कपड़े, बट उसको लग रहा था कि मैं बचने के लिए उससे झूठ बोल रहा हूँ। मैंने उसको काफी ज्यादा समझाया कि एक तरह से मेरी हॉबी है। और इसके बाद उस लड़की ने बोला कि अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में आना है तो तुम्हें यह हॉबी छोड़ना होगा। और इसके बाद मैंने उस लड़की से ब्रेकअप कर लिया। और ये स्टोरी बताते टाइम बंदा काफी ज्यादा हंस रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ मरीना काफी ज्यादा रो रही थी वहाँ पे। और वो बताने लगता है कि आखिरकार वो तुम्हें कॉस्ट्यूम फेंकने के लिए कैसे कह सकते हैं, मतलब कि वो तुम्हारी एक तरह से लाइफ थी। और ये सारी बातें सुनकर ना अकाने में उसको धन्यवाद करने लगती है, मतलब कि लगता है। और इसके बाद वो बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गिव अप बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और मुझे एक तरह से ऐसा लगा कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको मैं अपने से दूर कर रहा हूँ। और इसके बाद मैं अगेन अपने आप से काफी ज्यादा नफरत करने लगा था, बट मेरी हॉबी ने मुझे बदल दिया। और जिस हॉबी की वजह से मुझे इतना ज्यादा भरोसा आया, आखिरकार मैं वो कैसे छोड़ सकता हूँ। और वो ना उसको चुप रहने के लिए बोलता है, मतलब कि रोने के लिए मना करता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मैं गोजो से बात करने में ना काफी ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे क्रीपी ना कहे। और गोजो बोलता है कि भाई तू ऐसे मतलब कि इंजाम मत लगा यार मेरे ऊपर। और अकाने बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तुम सच में काफी अच्छे इंसान हो। और मैंने काफी सारे लोगों को बताया कि मैं क्रॉस प्ले करता हूँ, और सच बताओ तो सभी लोग मेरी काफी ज्यादा तारीफ किए थे। और कोई एक बुराई करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलती हो गए। और सच बताओ तो मैं ऐसे टाइम पास करने के लिए इस इवेंट में आया था, बट मुझे आके काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद वो सभी कॉस्प्ले इवेंट से बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद अगेन अकाने बताने लगता है कि तुम लोगों ने सच में आज मेरी काफी ज्यादा मदद करी है, और अगर हम दोबारा कभी मिलेंगे ना तो ऐसे ही मजे करेंगे। और वो दोनों भी यहाँ पे हाँ बोलते
बोलते हैं और इसके बाद फाइनली वहाँ पे अकाने चला जाता है और मरीन और गोजो ना काफी ज्यादा शर्मा रहे थे उसके जाने के बाद वहाँ से। और इसके बाद दोनों वहाँ पे बात कर रहे थे, अपने मन में सोचे होते हैं कि काश हम कभी कॉस्प्ले करना ना छोड़े। इसके ना में कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें ना फोटोशूट का सीन दिखाया जाता है और गोजो ना वहाँ पे एक लेडी को बोल रहा था कि क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, मतलब कि मेरा रहना ठीक तो होगा ना। और वो लेडी बताने लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि मरीन ने हमें इसके बारे में पहले ही बता दिया था। मतलब कि कुछ मॉडल्स ऐसा करती है, वो अपने बॉयफ्रेंड को शूट पे लेके आती है और जैसे शूट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाते हैं। और इसके बाद गोजो सोचने लगता है कि मरीन ने ना सारे कपड़े ना विंटर के पहन रखे हैं। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मतलब कि बॉयफ्रेंड वाली बात सुनकर थोड़ा गोजो हैरान हो गया था एक तरह से। और वो लेडी भी बताने लगता है कि मैगजीन को पब्लिश होने में ना 1 से 2 महीने लग जाते हैं और इसका काम ना में काफी पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। और वो ये भी बताते हैं कि मरीन के ऊपर ना कुछ भी पहना दो उसके ऊपर ना सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और गोजो वहाँ पे सोच रहा था कि पता नहीं क्यों मरीन आज मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट सी लग रही है। और वो लेडी भी बताने लगते है कि पहले मरीन ना काफी कम शूट किया करती थी बट अभी ना वो काफी ज्यादा शूट करने लगी है। और सच बताओ तो लोग उसके मैगजीन के ना काफी ज्यादा दीवाने हैं, एक तरह से ना लोग उसे आइडल मानने लगे हैं। और लोगों को तो ये लगा ही नहीं था कि इस तरीके की लड़की भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और सच बताओ तो हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा कि वो हमारे पास आई थी शूट करवाने के लिए। और इसके बाद गोजो भी ना मरीन के बारे में काफी सारी चीजें सोचने लगता है। और सच बताओ तो मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और इसके बाद वो लेडी बताने लगता है कि मरीन को ना हमने काफी बार ऑफर दिया कि वो ना हमारे यहाँ पे एक मेन परमानेंट मॉडल बन जाए बट वो ना हर बार मना कर देती है इसको लेके। बट मुझे लगता है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड बोलेगा ना तो पक्का उसकी बात मान जाएगी। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि क्या आप उससे एक बार बात कर सकते हो। और तभी गोजो ना काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है कि सबसे पहले तो मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, बस हम दोनों क्लासमेट है, मतलब कि एक क्लास में पढ़ते हैं और बस मैं उसके थोड़े बहुत ड्रेस को एक तरह से क्रिएट करता हूँ। और इसके बाद तभी वहाँ पे मरीन आती है, मतलब कि उसका शूट कंप्लीट हो गया था और अभी गोजो ना काफी ज्यादा घबरा रहा था, मतलब कि मन में सोच रहा था कि अब ये सच में काफी ज्यादा डिफरेंट लग रही है और इस कारण मुझे काफी ज्यादा डर भी लग रहा है यहाँ पे। और इसके बाद तभी लेडी बताने लगते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना कुछ ज्यादा ही आप रेडी होके आई हो। और मरीन बोलते हैं कि हाँ आपने नोटिस कर लिया, मुझे लगा ही था कि आप नोटिस कर लोगी। और वो बताने लगते हैं कि अभी ना हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाले, मतलब कि शूट के बाद अभी हम केक खरीदने जाएंगे। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ से चले जाते हैं और लेडी अगेन सोचने लगते हैं कि भाई वो दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करे एक साथ तो पक्का बॉयफ्रेंड ही होगा वो बंदा उसका। और मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा शाय है और उस लेडी को पता था कि मरीन का बर्थडे ना इस महीने नहीं है, तो उसको लग रहा होता है कि गोजो का बर्थडे अभी सेलिब्रेट किया जाएगा। बट अभी मैं आपको फनी बात बताऊं, वहाँ पे ना तो मरीन का बर्थडे और ना ही गोजो का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था। वहाँ पे जो मरीन का फेवरेट कैरेक्टर सुजुका था ना उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, मतलब कि 16 बर्थडे एक तरह से। और दोनों ने ना वहाँ पे सुजुका का कॉस्ट्यूम पहन रखा था और एक तरह से मरीन तो पूरा कॉस्प्ले में चेंज हो रखी थी। और अभी मरीन ना काफी ज्यादा पागलों की तरह हरकतें करने लगते हैं, मतलब कि अभी काफी ज्यादा खुश थी वो। और गोजो सोच रहा था कि मतलब कि हाँ भाई ये तो एकदम परफेक्ट वही मरीन है जिसको मैं जानता हूँ, बट शकल से थोड़ा डिफरेंट लग रही है। और सच बता रहा हूँ भाई ये वाला कॉस्प्ले ना मुझे काफी ज्यादा फनी लग रहा था देखने में। और इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर बता रही होती है कि अभी पोस्ट कल्चरल फेस्टिवल होने वाला है और उसमें ना उनको एक तरह से ताकोयाकी का स्टॉल लगाना था और इसके लिए ना उनके पास 2 वीक का टाइम है, मतलब कि प्रिपरेशन करने का। और टीचर वहाँ पे बताने लगते हैं कि आपके अंदर जो स्किल है ना आपको उसके अकॉर्डिंग अपने काम को डिवाइड कर लेना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है लड़की ज्यादा मेहनती वाले काम कर सकते तो उनको ज्यादा मेहनती वाले, और लड़के ज्यादा कस्टमर लाने वाला काम कर सकते तो उनको कस्टमर वाले काम, और उनको ना अंत में जाके रैंक भी मिलेगा। और साथ ही वो उसके पॉइंट पे डिपेंड करता है, मतलब की बंदों के पॉइंट पे उनका रैंक डिपेंड करता है। और इसके बाद पूरी क्लास ना इसके बारे में बात करने लगता है, मतलब कि कंपटीशन के बारे में। और साथ ही टीचर ना अभी उनको शांत रहने के लिए बोलती है और टीचर बताते हैं कि फेस्टिवल ना 2 दिन के लिए हमें देखने को मिलेगा, एक दिन तो पब्लिक भी आ सकता है और साथ ही एक दिन ना केवल स्टूडेंट का होने वाला है। और मेन इवेंट ना 2nd डे होगा और इसके अंदर ना एक एक्स्ट्रा कंपटीशन भी था, ब्यूटी पेंडेंट का कंपटीशन। और हर क्लास से ना एक कंटेस्टेंट को सिलेक्ट किया जाने वाला था और जो क्लास इसका विनर बनेगा ना मतलब कि उनको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और बारी आ जाती है वहाँ पे ब्यूटी की, और ब्यूटी की बारी आ जाती है तो इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है कौन सा नाम क्लास के अंदर उठ के आने वाला था, मतलब कि सभी लोग ना मरीन का नाम लेने लगता है क्लास के अंदर। और इसके बाद तभी टीचर बोलने लगता है कि आप लोगों को ना इतना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, पहले रूल सुन लो मेरा। कॉस्प्ले काफी ज्यादा डिफरेंट है, मतलब कि लड़के को लड़की का कॉस्प्ले करना था और लड़की को लड़के का कॉस्प्ले करना था। और ये सुन के तो मरीन और भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसको अभी क्रॉस कॉस्प्ले करने का मौका मिलने वाला था। और वो ना फटाक से मान जाती है और वो बताने भी लगते है कि वो ना रे का कॉस्प्ले करने वाली है। और रे भी एक कॉमिक बुक कैरेक्टर था, मतलब कि मांगा में भी था और साथ ही टीवी पे उसका एनिमे शो भी आता था और काफी फेमस कैरेक्टर था एक तरह से। और इसके बाद बाकी लड़के बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम उसके कौन से सीन का कॉस्प्ले करने वाली हो। और मरीन बताने लगते हैं सीन, अब मैं क्या ही आपको बताऊं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। और वो ना इमोशनल सीन था उस पूरे सीरीज का। और इसके बाद टीचर बताने लगते हैं मरीन को कि मतलब कि तुम एकदम कंफर्म तो हो ना, तुम करने वाली हो ना, और साथ ही उसके अंदर तुम्हें ना एक एक्ट भी प्ले करना होगा। इसके बाद तभी एक लड़का मरीन को बोलने लगता है कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें जीतना होगा। और मरीन बोलते हैं कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं काफी आसानी से जीत जाऊंगी। और इसके बाद ना क्लास के अंदर काफी देर चिल्ला के ना गोजो का नाम लेते
बोलती है। इसके बाद सभी लोग ना गोजो को ना काफी गौर से देखने लगते हैं और इसके बाद गोजो ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और मरीन तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, वहाँ पे बोलने लगते हैं कि हमारे अलावा तो कोई जीत ही नहीं सकता। इसके बाद गोजो ना घर पे जाके सबसे पहले ना उस कैरेक्टर को पढ़ता है, मतलब कि उस कैरेक्टर के मांगा को पढ़ता है और वो पढ़ते टाइम ना बंदा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इसके बाद स्कूल में जाता है और इसके बारे में सब कुछ मरीन को बताता है और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं उसे काफी ज्यादा खुश देखना चाहता हूँ। और इसके बाद वो ना अपना स्केच दिखाने लगता है कि आखिरकार वो कॉस्ट्यूम में क्या क्या चीजें करने वाला है, मतलब कि वो आखिरकार अपने फीमेल पर्सनैलिटी को किस तरीके से हाइड कर सकती है और कैसे वो एक परफेक्ट लड़का दिख सकती है। और फनी बात तो ये था कि मरीन का कमर का जो साइज था वो काफी ज्यादा कम था और इससे ना वो रे की तरह बिल्कुल भी नहीं दिख पाएगी। और ये सुन के ना मरीन वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है और सोचती है कि इसको तो मेरे कमर मतलब कि पूरे बॉडी का मेजरमेंट काफी अच्छे तरीके से याद है। और गोजो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम उसका क्या करने वाली हो। और अभी मरीना और भी ज्यादा काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो बोलने लगते हैं कि अभी हमारे पास 2 वीक है, हम कुछ ना कुछ तो प्लान कर सकते हैं एक तरह से। और गोजो बताने लगता है कि मैं ना कॉस्ट्यूम में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, मतलब कि टीचर ने ना और भी एक्स्ट्रा काम दिया है क्लास डेकोरेट करने का और मुझे कॉस्ट्यूम बनाने का ना उतना ज्यादा टाइम भी नहीं मिल पाएगा। और इसके बाद मरीना थोड़ा सीरियस हो जाती है और बोलते है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस बार का कॉस्ट्यूम ना मैं अपने आप ही बना लूंगी। और इसके बाद वो लोग ना सभी सामान का लिस्ट बना लेते हैं और प्रॉब्लम की बात तो ये थी कि गोजो ना शॉप पे भी नहीं जा सकता था। और इसके बाद मरीन बताते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा ना तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। और गोजो बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ओसामे भी ना तुम्हें काफी अच्छा एडवाइस दे देगा। और गोजो बोलता है कि क्या तुम सच में मतलब कि कंफर्म तो हो ना कि तुम अपना कॉस्ट्यूम बना लोगे। और मरीना काफी ज्यादा हंस के बोलता है कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो। बट गोजो को ना मरीन के फेस पे ना एकदम साफ नर्वसनेस दिख रही है, मतलब कि बंदी काफी ज्यादा घबरा रही थी उस टाइम पे। और गोजो बताने लगता है कि मैं तुम्हें ना गाइड बुक दिखा दूंगा जिससे ना तुम्हें कॉस्ट्यूम बनाने में ना इतना ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और इसके बाद तभी गोजो को याद आता है कि मतलब कि मरीन को उसने एक बार और बुक दिखा रखा है और वो बुक पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रही थी कुछ भी। और इसके बाद मरीना शॉप के लिए जाने लगती है और बंदी को ना अभी काफी ज्यादा घबराहट हो रहा था कि आखिरकार वो सारा काम कैसे करेगी अकेले। बट उसने अपने क्लास को प्रॉमिस भी किया था कि वो फर्स्ट आके रहेगी और उसको ना अपने आप पे भरोसा भी था एक तरह से कि वो कर लेगी। और इसके बाद गोजो ने क्लास में जाते हुए सोचा था कि आखिरकार वो किस तरीके से मरीन की मदद कर सकता है। केवल 1 से 2 दिन है जो कि वो कॉस्ट्यूम पे स्पेंड कर सकता है। और इसके बाद वो क्लास के अंदर जाता है और लिटरली वाइज सभी लोग ना काफी गौर से उसकी तरफ देखने लगते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम्हें तो कॉस्ट्यूम बनाना चाहिए था ना इस टाइम पे। और अभी नोआ भी ना काफी ज्यादा घबराते हुए बोलने लगते हैं कि टीचर ने ना लड़कों को क्लास का काम संभालने के लिए बोला था, इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि गोजो ना दोनों काम करने की कोशिश कर रहा है। और एक बंदा बोलने लगता है कि भाई तू फिक्र मत कर, मतलब कि देख कॉस्ट्यूम बनाना हमें भी पता है कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है और हमारे पास उतना ज्यादा टाइम भी नहीं है कि तू ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और गोजो बोलता है कि भाई फिक्र मत कर, मैं कर लूंगा। और वो चश्मिश बंदा बोलता है कि भाई तू दिल पे हाथ रख के बता कि आखिरकार तेरा दिल क्या कहता है। और गोजो बोलता है कि सच बता तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और वो और भी चीजें बोलने लगता है कि मतलब कि ना तुझे अपने दिल की बात बतानी चाहिए, नहीं तो हम ना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। और क्लास का ना एक और बंदा बोलने लगता है कि भाई तू फिक्र मत कर, तू ना कॉस्ट्यूम बनाने पे ध्यान दे, हम क्लास का काम संभाल लेंगे। और क्लास के ना बाकी लड़कियां भी बात करने लगते हैं कि यार माफ करना, मतलब कि हमें सिलाई करना ना बिल्कुल भी नहीं आता और अगर हम तेरी मदद करने जाएंगे बिना तो गड़बड़ी हो जाएगा कुछ ना कुछ। और यहाँ पे केवल गोजो तू अकेला है जो कि अच्छी तरीके से कॉस्ट्यूम बना सकता है। और इसके बाद तभी नोआ बोलते हैं कि आखिरकार मरीन कहाँ पे गई। और गोजो बताता है कि वो ना कॉस्ट्यूम के लिए ना शॉप पे गई है सामान लेने के लिए। और ये सुनकर ना क्लास के बंदे और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि पूरी क्लास को पता था कि मरीन को जो काम की चीजें ना वो नजर नहीं आती और बेमतलब की चीजें ना काफी ज्यादा नजर आती है। और काफी देर चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि पक्का वो कुछ गलत सामान लेके आएगी जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं होगा। और इसके बाद ना वो सभी लोग ना गोजो को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और गोजो ना सबसे पहले मरीन को कॉल मिलाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो। और वो बताते हैं कि मैं स्टेशन के पास हूँ। और तभी गोजो बोलता है कि तुम बस 5 मिनट वेट करो, मैं फटाक से वहाँ पे आता हूँ। और इसके बाद फाइनली दोनों शॉप पे जाते हैं और इसके बाद गोजो ना ओसामी को सारी चीजें बता देता है और ओसामी भी ना अपने हिसाब से कपड़ा वहाँ पे सजेस्ट करने लगता है। और ये कपड़े ना दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि गोजो और मरीन को। और वो ना टाई के बारे में भी बताने लगता है कि तुम्हें रेगुलर टाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्किनी टाई का इस्तेमाल करना चाहिए, वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। और इसके बाद मरीन और गोजो ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए ना कॉस्ट्यूम के बारे में बात करने लगता है, कपड़ों के बारे में बात करने लगते हैं। और ये देख के ना ओसाने भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो काफी अच्छा काम करेंगे। हमें अकाने और गोजो दोनों दुकान पे दिखाए जाते हैं जिन्होंने ड्रेस बनाने का ना सारा सामान ले लिया था एक तरह से। और इसके बाद वो दोनों घर पे जाते हैं और अपनी ड्राइंग ना अपने दादा को दिखाता है गोजो। और ग्रैंडपा बताने लगते हैं तो एकदम हीना डॉल की तरह डिजाइन तुमने बनाया है। और अकाने को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ग्रैंडपा क्या बता रहे हैं। और इसके बाद गोजो बताने लगता है कि हीना डॉल को बनाने में ना कम से कम 10 से 12 दिन लगते हैं और साथ ही 10 से 12 लोग भी लगते हैं, मतलब कि एक बंदे से नहीं बनता वो डॉल। और ये सुनने के बाद मरीना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद वो लोग ना काफी ज्यादा टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं और तभी मरीना खाना लेने के लिए जाती है, मतलब कि चावल लेने के लिए जाती है। और तभी वो सुनते हैं दोनों की बातें, मतलब कि ग्रैंडपा और गोजो की बातें, जहाँ पे ग्रैंडपा बताते हैं कि अगर तुम्हें फेस्टिवल में ज्यादा टाइम लगेगा ना तो मैं घर के कामों में ना तुम्हारी मदद कर दूंगा। और गोजो ना सीधा मना कर देता है और बोलता है कि आपको ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, इससे ना आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसके बाद तभी मरीन के दिमाग में ना वहाँ पे कुछ काफी खतरनाक सा आइडिया आता है और हमें नहीं पता लगता कि आइडिया क्या है। और इसके
इसके बाद अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो काफी जल्दी स्कूल जाता है और साथ ही मरीन का ड्रेस बनाने लगता है और तभी हमें पता लगता है कि मरीन भी ना आज काफी जल्दी स्कूल आ गई थी। और सबसे कमाल की बात तो ये था कि मरीन ने ना गोजो के लिए ना लंच बॉक्स बना रखा था। और ये सुनने के बाद आप खुश बोलो या फिर हैरान बोलो, भाई गोजो काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब कि आज से पहले मरीन ने ना ऐसा कभी कुछ नहीं किया था गोजो के लिए, और मरीन ने ना केवल आज से पहले फ्राइड राइस बना रखा था। और इस कारण गोजो ना काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसको आज भी ना फ्राइड राइस ही खाने को मिलेंगे। और गोजो पूछता है काफी डरते हुए, क्या तुमने क्या बनाया? और मरीन बताते कि अभी मुझे बताने में ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, तुम्हें ना लंच टाइम तक का वेट करना होगा। और ये सुनने के बाद बेचारा एकदम अलग ही परेशान सा हो जाता है और पूरा ध्यान ना उसका लंच बॉक्स की तरफ रहता है, मतलब कि क्लास के टाइम पे भी। और फाइनली अभी लंच का टाइम आ चुका था और बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ था एक तरह से। और इसके बाद वो काफी डरते हुए, भाई उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और डरते हुए मरीन से पूछता है क्या तुमने क्या बनाया? और सीधा मरीन ना अपने लंच बॉक्स में से ना राइस बॉल निकाल के दिखाती है। एकदम नॉर्मल सा राइस बॉल होता है और ये देख के ना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और गोजो ने तो कुछ और ही सोचा था, बट मरीन ने वहाँ पे कुछ और बना के लाया। ये देख के ना बंदा काफी ज्यादा एक तरह से खुश होता है। और इसके बाद वो ना मरीन की वहाँ पे काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है। और मरीन को भी ना अपनी तारीफ सुनने के बाद ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बोलने लगता है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मतलब कि मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए ये सारी चीजें बना के लाऊंगी। और इसी तरीके से ना और भी दिन बीत जाता है। और इसके बाद मरीन ना हमें क्लास में दिखाई जाती है और वो ना फेस्टिवल का रूल पढ़ रही थी, जहाँ पे परफॉर्मेंस का टाइम ना केवल 1 मिनट था। और ये चीज देखने के बाद मरीन ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है वहाँ पे। और इसी सब चीजों के बारे में ना मरीन अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी। और फिर वो ना उसी कैरेक्टर के बारे में बात करने लगती है जिसका रोल प्ले करने वाली थी, मतलब कि कुछ ज्यादा डीपली कैरेक्टर के बारे में बातें करने लगता है। और गोजो भी ना काफी गौर से सारी बातें सुन रहा था और साथ ही अभी काफी ज्यादा सीरियस होकर सुन रहा था वो एक तरह से। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे लंच बॉक्स की भी बात उठती है और ये सुनकर ना गोजो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अभी बंदे को एक तरह से पता चल गया था कि लंच बॉक्स आखिरकार इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और गोजो भी ना उनकी बातें काफी बढ़िया तरीके से समझ पा रहा था ना। ये सारी चीजें देख के ना लड़कियां भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और लड़कियों को इतना ज्यादा इंप्रेस देख के गोजो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है। और इसके बाद सभी लड़कियां ना काफी मजे में गोजो के साथ बात करने लगते हैं, मतलब ये काफी अच्छे तरीके से। और इसके बाद जो मरीन होती है ना वो एकदम गोजो के साथ ना फ्लर्ट करने लगती है, मतलब कि अपने कैरेक्टर में घुस गई थी और कैरेक्टर वाली एक्टिंग करने लगती है एक तरह से। और ये सारी चीजें देख के ना गोजो वहाँ पे काफी ज्यादा घबराने लगता है। और तभी वहाँ पे नोवा भी आ जाती है और वो भी ना मरीन का साथ देने लगती है एक तरह से। मतलब कि कुल मिला के बात की जाए ना तो अभी पूरी क्लास की लड़कियां ना गोजो को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी वहाँ पे, और गोजो काफी ज्यादा डरे जा रहा था। और तभी वहाँ पे ना एक और क्लासमेट आता है और वो भी नोटिस करता है कि गोजो काफी ज्यादा डर रहा है, लेकिन वो भी ना मजे लेने लगता है कि भाई मैं तुझे परेशान तो नहीं कर रहा ना, या फिर तुझे और भी ऐसे टाइम स्पेंड करना है इनके साथ। और तभी गोजो बोलता है कि भाई तू एकदम सही टाइम पे आया, उसको भी बाहर निकलना था। और तभी उसका साथी बोलता है कि हमें ना तेरी मदद चाहिए थी, मतलब कि काफी बड़ा प्लान हमें लेके आना था। और इसके बाद गोजो वहाँ से चला जाता है और गोजो के जाने के बाद ना बाकी लड़कियां भी वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन सभी को भी काफी काम था, वो तो थोड़ा मजे लेने लगी थी एक तरह से। और क्लास के अंदर ना केवल वहाँ पे मरीन बचती है। और इसके बाद तभी मरीन की नजर ना शर्ट के ऊपर जाती है जहाँ पे गोजो ना बटन लगा रहा था और केवल एक बटन लगाना रह गया था। और इसके बाद मरीन सोचते है कि मुझे ना उसकी मदद करनी चाहिए। और इसके कुछ टाइम बाद का मैं सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो ना क्लास के अंदर आता है और वो मरीन को बोलता है कि तुम्हें ना बाकी लोग बुला रहे हैं। और मरीन ना एक तरह से वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो ना वहाँ से जाने लगती है और जाते टाइम बोलती है कि तुम फिक्र मत करना, मतलब कि मैं उसको ठीक कर दूंगी। और वो सॉरी भी बोलती है एक तरह से। और तभी गोजो ना शर्ट की तरफ देखता है और वो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि बटन लगाने की वो कोशिश कर रही थी बट वो अच्छे से नहीं होता। बट गोजो को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है एक तरह से कि मरीन उसकी मदद करने की तो कोशिश कर रही थी ना। और इसके ना कुछ ही दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो ना मरीन के बारे में सोचे जा रहा था और वो सोच जाता है कि जब वो लड़कों वाला कॉस्प्ले करेगी तो उसको लड़कों की तरह हरकतें भी करना होगा। और ये सारी बातें सोच के ना काफी ज्यादा शर्मा रहता है एक तरह से। और इसके बाद ना हमें मरीन का सीन दिखाया जाता है और वो ना फाइनली अपना आउटफिट ट्राई कर रही थी और अपने फिगर को कवर करने के लिए भाई वो कुछ और पहनते ताकि वो लड़कों की तरह लग सके। और इसके बाद वो फाइनली अपना आउटफिट पहनती है और वो सच में काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी, मतलब कि लग रहा था भाई एक लड़का एक तरह से, बालों को अगर कवर कर दिया जाए तो। और सभी लोग तो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश थे, बट गोजो ना काफी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि ड्रेस में ना उसको एक छोटा सा फॉल्ट नजर आता है और वो ना उसके बारे में बताने भी लगता है। और बाकी लड़कियां भी बोलने लगता है कि हाँ ये हमें दिखाई तो दिया तो बट ये उतनी ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। और गोजो बताने लगता है कि नहीं ये एक तरह से देखा जाए तो काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अगर ये ढंग से कवर नहीं किया जाए तो ड्रेस का लुक ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस कारण। और बाकी सभी को तो इसके बारे में ढंग से पता नहीं चलता, बट वो सभी ना एक तरह से गोजो की बात पे एग्री करते हैं। और गोजो भी बताने लगता है कि वो ना इस ड्रेस को ना अभी काफी जल्दी ठीक कर देगा एकदम अच्छी तरीके से। और बाकी सभी भी ना उसकी बात पे एग्री करते हैं और साथ ही मरीन भी बताने लगते हैं कि हाँ तुम ना इस ड्रेस को और भी अच्छा कर देना और उसके बाद तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा ना। और गोजो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होने वाला, मतलब कि मैं ड्रेस को कितना भी अच्छा कर लूँ या फिर तुम इस ड्रेस को कितने भी अच्छी तरीके से पहन लो, बट उसके बाद भी ना इसमें एक कमी रहेगा, कैरेक्टर डिजाइन। मतलब कि तुम्हें कैरेक्टर को ना एकदम अंदर से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, मतलब कि अच्छी तरीके से उसके अंदर ढलना पड़ेगा। मतलब कि अगर तुम लड़कों का कॉस्प्ले कर रही हो तो तुम्हें लड़कों की तरह दिखना भी होगा और
एग्जाम्पल के तौर पे ना अमाने का नाम बताता है वहाँ पे, क्योंकि जब वो लड़कियों वाला कॉस्प्ले कर रहा था तो वो एकदम लड़कियों की तरह हरकतें करता है और एक तरह से ना मरीन भी उसकी बात पे ना एग्री करती है। और वहाँ पे ना किसी को भी समझ में नहीं आता कि गोजो और मरीन किसकी बातें कर रहे हैं। और इसके बाद मरीन ना एक फोटो दिखाती है, मतलब कि अमाने की फोटो दिखाती है और वो लड़की ना सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब ये काफी ज्यादा सुंदर थी इस कारण। और एक जो बंदा था ना वो तो बताने लगता है कि भाई मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आई, और वो लिटरली उसका नंबर मांगने लगता है। और मरीन ना नंबर देने के लिए ना एकदम रेडी भी हो जाती है और बाद में बोलते हैं कि लड़का इससे अच्छे तरीके से बात करना। और ये सुन के बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है और आराम से जाके साइड में बैठ जाता है। और गोजो सोचने लगता है कि अगर मरीन की कोई मदद कर सकता है तो वो अमाने के अलावा और कोई भी नहीं है, मतलब कि वही उसको बता सकता है कि आखिरकार कैसे कैरेक्टर को चेंज किया जा सकता है और उसके अंदर ढला जा सकता है एक तरह से। और वो ना इसके बाद उसके पास मदद मांगने के लिए जाता भी है और अमाने भी ना काफी जल्दी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि आखिरकार अमाने को ना किस तरीके से खड़ा होना चाहिए, किस तरीके से पोजेस देने चाहिए। और अमाने ना उसको फॉलो करती रहती है और लिटरली वो ना काफी जल्दी सीख भी जाती है ये सारी चीजें। और उसके क्लासमेट भी ना ये देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद तभी क्लास के अंदर ना दो बंदे और आए होते हैं और एक को ना बात करना था और एक ना उनके साथ आया था, मतलब कि दूसरे वाले के साथ। और जो दूसरा वाला बंदा आया था ना वो पूरी तरीके से अपना मुंह ढक रखा था, थोड़ा शर्मिला टाइप का बंदा था। मतलब कि बंदे काफी जल्दी जज कर लेते हैं कि लड़कियों वाले शो देखता है या फिर उस टाइप के शोज देखता है, तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इस बंदे को, इस कारण उसने ऐसा ढक रखा था अपना मुंह। और गोजो भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलने लगता है कि भाई तेरे को यहाँ पे कोई भी जज नहीं करेगा, जो तुझे पसंद है तो वो कर सकता है। और ये सुन के ना वो बंदा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बंदा काफी हैरान हो गया था ना, ये देख के गोजो भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद उस बंदे के अंदर ना थोड़ा सा हिम्मत आता है और वो अपना मास्क वास्क उतार लेता है और वो बता देता है कि वो ना सीधा यहाँ पे ड्रेस देखने के लिए आया था और साथ ही वो ना ड्रेस की फोटो भी लेना चाहता था। और गोजो बोलता है कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो और वो ना मरीन को खड़े होने के लिए बोलता है। और इसके बाद मरीन ना वहाँ पे पोज भी देने लगते हैं और वो जो बंदा होता है ना वो फोटो लेता है और फोटो लिटरली लेता है ना तो वो फेस को कट कर देता है, बाकी बॉडी का लेता है, आउटफिट का लेता है एक तरह से। और ये चीज देख के ना मरीन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है वहाँ पे, मतलब कि मेरे फेस को स्किप करने की क्या जरूरत थी। काफी ज्यादा लड़ाई करने लगती है और बोलते हैं कि तुम्हें अगेन फोटो लेना होगा। और वो ना इसी तरीके से लड़ाई करने लगते हैं और साथ ही वो बंदा भी ना इसके बाद डर के मारे फोटो ले लेता है और वो लोग इसी तरीके से काफी ज्यादा टाइम पास करता है। और गोजो ना काफी ज्यादा सीरियस होकर उनकी तरफ देख रहा था, मतलब कि एक तरह से बंदे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि बातचीत तो उसी के ड्रेस के बारे में हो रही थी ना वहाँ पे। और अभी गोजो का ड्रेस ना एकदम प्रॉपर फाइनली कंप्लीट हो चुका था और उसके अंदर छोटे मोटे डिटेल्स का काम बाकी था और गोजो ना वो अपने हाथों से कर रहा था। और करते टाइम उसको रियलाइज होता है कि वो जैसे डिटेल्स डालना चाहता था ना वैसा उसका नहीं हो पा रहा और जैसा वो लोग डालना चाहते थे वैसा नहीं होता। इस कारण दोनों ही ना वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। और तभी दो क्लासमेट और वहाँ पे आते हैं और उन दोनों को परेशान देख के ना उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें क्या हुआ। और गोजो बताता है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, जो डिजाइन उसको डालना है ना वो बनाने में उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और तभी वहाँ पे एक लड़की थी ना, उसका नाम सेहा था और वो बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मतलब कि ये डिजाइन मुझे करना ना आता है। और ये सुनने के बाद मरीन और गोजो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों ही बोलने लगते हैं कि प्लीज हमें बताओ कि आखिरकार ये डिजाइन किस तरीके से किया जाता है। और सेहा ना उनकी बात मान जाती है और वो बोलते हैं कि बस तुम लोग 5 मिनट वेट करो, मैं 5 मिनट में यहाँ पे आती हूँ दोबारा। और वो ना कुछ टाइम बाद वहाँ पे आती है और वो ना अपने साथ एक चीज खरीद के लाई थी और वो बताने लगते हैं कि मुझे ना इसको बस 4 तरफ से कट करना है और साथ ही 4 कलर को रख देना है इसके साथ और अगले दिन ना तुम्हारा रेनबो ब्रोच ना एक तरह से तैयार हो जाएगा। और ये सुनने के बाद गोजो और मरीन दोनों ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उनको नहीं पता था कि ये काम करना इतना ज्यादा आसान है, बट उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था ना एक तरह से। और वो ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद का सीन में दिखाया जाता है और फाइनली आज था फेस्टिवल का दिन और सभी लोग ना काफी ज्यादा मजाक मस्ती कर रहे थे, मतलब कि काफी ज्यादा माहौल अच्छा सा था। और साथ ही हमें गोजो और मरीन का सीन दिखाया जाता है जो कि कॉस्ट्यूम को रेडी कर रहे थे और उनके साथ ना उनके 2 दोस्त और थे वहाँ पे। और इसके बाद तभी क्लास के अंदर ना एक और बंदा आता है और वो ना खाना लेके आया था और वो बताने लगता है कि अगर हमारी क्लास की एक्टिविटी ऐसे चलते रहने तो हम पक्का हार जाएंगे। और 2 बंदे बोलने लगता है कि भाई तू ना इस तरीके से हमेशा मजाक मत किया कर और तू ना इतना ज्यादा सीरियस रहता है, इसी कारण कोई भी यहाँ पे नहीं आता। और अभी चश्मिश वाला बंदा ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों के ऊपर चिल्लाने लगता है इसके बाद। और उन दोनों को भी अभी गुस्सा आने लगा था और वहाँ पे ना तीनों के बीच में लड़ाई होने वाला था, बट वो ना जैसे तैसे करके लड़ाई कंट्रोल कर लेता है और सभी अपने अपने रास्ते पे जाने लगते हैं। और इसके बाद गोजो और मरीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो बताने लगता है कि अभी ना सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है और हमें ना अपने क्लास को जिताना होगा। और मरीन भी बताने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, तुमने काफी ज्यादा मेहनत किया आउटफिट के ऊपर और मेकअप के ऊपर भी तुम करने वाले हो और इसकी मदद से ना हम काफी आसानी से जीत जाएंगे। और ये सुनकर ना गोजो को भी अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और आज ना परफॉर्मेंस का दिन था और साथ ही गोजो भी ना मरीन को बताने लगता है कि तुम्हें ना अभी एकदम रेडी हो जाना चाहिए। और वो बताता है कि मुझे तुम्हारा मेकअप भी करना है। और इसके बाद मरीन ना काफी जल्दी रेडी हो जाती है और इसके बाद गोजो ना मेकअप करने के लिए रेडी होता है। और मेकअप करते टाइम ना वहाँ पे एक एक करके ना उनके क्लासमेट आने लगता है और लिटरली पूरी क्लास ना वहाँ पे आ चुकी थी और वो सभी ना देखना चाहते थे कि आखिरकार गोजो ना मरीन का मेकअप किस तरीके से करता है। और वहाँ पे इतने सारे लोगों को देख के ना गोजो ना काफी ज्यादा पैनिक करने लगता है, मतलब कि इतने सारे लोगों के बीच में ना उसने कभी भी मरीन का मेकअप नहीं किया था। और साथ ही वो इस बात पे भी काफी ज्यादा डरा हुआ था कि उसको मरीन का मेकअप ना काफी ज्यादा ही
ही अच्छा करना है, मतलब कि इतना अच्छा करना है कि वो लोग जीत जाए सीधा एक तरह से। और अगर वो थोड़ी सी भी गलती करेगा तो शायद वो लोग हार भी सकते हैं और उस सारा ब्लेम ना उसके ऊपर आने वाला है। ये सारी बात उसके दिमाग में चल रहा था और मरीना नोटिस भी कर लेते कि अभी गोजो ना काफी ज्यादा नर्वस हो रखा है और वो बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, मतलब कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और गोजो ना अपने आप को शांत करता है और बोलता है कि मुझे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ना काफी ज्यादा लोग हैं। मतलब कि मरीन का नाम लेता है, साथ ही अपने ग्रैंडपा का नाम लेता है और साथ ही बताता है कि अभी तो पूरी क्लास मुझे सपोर्ट करती है एक तरह से। और अभी गोजो ना एक तरह से काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया था और वो ना मरीन का मेकअप करना स्टार्ट करता है और काफी जल्दी वो ना एक तरह से मरीन का मेकअप कंप्लीट भी कर देता है। और इसके बाद हमें स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक्ट स्टार्ट होने वाला था और वहाँ पे ना गोजो भी काफी जल्दी आ जाता है ताकि वो मरीन का एक्ट देख सके। और इसके बाद एंकर ना मरीन को बुलाते हैं स्टेज के ऊपर क्योंकि उसकी बारी थी और मरीना स्टेज के ऊपर आती है और लिटरली वो ना एकदम लड़का लग रही थी उस टाइम पे और वो इतना ज्यादा कमाल का लग रही थी उस टाइम पे कि बाकी जो लड़के लड़कियां थे ना वो ना नीचे काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और काफी ज्यादा शाउटिंग करने लगता है मरीन के लिए एक तरह से। और साथ ही जो प्रेसिडेंट थी ना स्टूडेंट काउंसिल की, वो भी काफी ज्यादा घबरा गई थी, एक तरह से काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी मरीन को। मतलब कि वो कैरेक्टर काफी ज्यादा पॉपुलर था ना, वो उस कैरेक्टर को पसंद करने लगी थी अपने आँख के सामने देख के। मतलब कि प्रेसिडेंट का फेस देखो भाई काफी ज्यादा फनी लग रहा था और गोजो भी सोच रहा था कि चलो भाई मतलब कि बढ़िया जा रहा है, मतलब कि उसने अच्छे तरीके से मेकअप किया एक तरह से। और उसको ना अभी इस टाइम पे ना काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मतलब कि उसको इस टाइप की फीलिंग ना केवल हीना डॉल को देखने के बाद ही आता था। मतलब कि अभी गोजो मरीन को देख रहे हैं तो उसको भी ना वैसी फीलिंग आ रही है। कुल मिला की बात किया जाए तो गोजो ना यहाँ पे एक तरह से मरीन को पसंद करने लगा है। और इसके बाद तभी एंकर ना मरीन से पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने ड्रेस कहाँ से खरीदा है। और मरीना वहाँ पे सच्चाई बताते हैं कि ये ड्रेस ना गोजो ने बनाया है और साथ ही मेकअप भी गोजो ने किया और सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और साथ ही गोजो को भी ना अभी काफी ज्यादा अच्छा लगता है उसकी बातें सुनकर और बाकी सभी लोग भी ना एक तरह से काफी ज्यादा खुश थे गोजो के लिए। और इसके बाद जो एंकर होते हैं ना परफॉर्मेंस की बात करने लगता है कि अभी आपको परफॉर्मेंस देना होगा। और इसके बाद मरीना अपना एक्ट करना स्टार्ट करती है और उसने ना एक गाना प्रिपेयर कर रखा था और उसके क्लासमेट भी ना उसका साथ देते, मतलब कि स्टेज के पीछे थे और गाने में छोटे मोटे पार्ट्स थे ना तो उनका भी रोल था वहाँ पे, तो एक तरह से वो भी एक्ट कर रहे थे वहाँ पे। और इसके बाद मरीना वहाँ पे थोड़ा बहुत डांस भी करने लगते हैं और साथ ही वो ना प्रेसिडेंट को भी डांस में इंक्लूड कर लेती है और एक दो पोजेस करने लगती है प्रेसिडेंट के साथ। और वो बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट प्राइज तो हमें मिलना चाहिए एक तरह से। और प्रेसिडेंट भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा गई थी और भाई इतना ज्यादा शर्माता और देख के भाई सभी को पता लग गया था कि वही जीतने वाले हैं। और ऐसा होता है, मतलब कि गोजो की क्लास एक तरह से जीत जाती है और अभी गोजो के क्लास वाले बंदे ना सभी लोग काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद वो लोग जीत चुके हैं। और साथ ही मरीन और गोजो को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि क्लास के बंदे उनकी इतनी तारीफ करे, उनके वजह से क्लास जीत गई। और इसके बाद वो सभी डिसाइड करते हैं कि हमें ना पार्टी करना चाहिए, मतलब कि सेलिब्रेट करना चाहिए। और गोजो ना जाने से मना करने लगता है और पूरी क्लास ना काफी ज्यादा फोर्स करने लगती है और ना चाहते हुए इसके बाद गोजो को जाना पड़ता है उनके साथ। और इसके बाद पार्टी के टाइम पे ना सभी लोग एक एक करके ना गोजो के पास आए जा रहे थे और साथ ही उसकी ना लगातार काफी ज्यादा तारीफ किए जा रहे थे। और गोजो को ना स्टार्टिंग में तो उसकी तारीफ काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब कि किसको अच्छा नहीं लगता, बट एक टाइम के बाद ना गोजो काफी ज्यादा पक जाता है, मतलब कि ये अभी ना कुछ ज्यादा ही होने लगा था एक तरह से। और गोजो ना अभी काफी ज्यादा बोर हो चुका था, इस कारण वो ना बाहर चला जाता है और तभी कुछ टाइम बाद ना उसके पास मरीन भी आ जाती है। और इसके बाद गोजो भी बताने लगता है कि मरीन एक तरह से बताओ तो तुम्हारा एक्ट ना सच में काफी ज्यादा कमाल का गया था। और साथ ही वो प्रेसिडेंट वाला मूव जो था ना वो तो और भी ज्यादा अच्छा था, मतलब कि वो तो एक तरह से हमें एक तरफा विन करवा दिया। और इसके बाद गोजो ना पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने कैसे बैंड किया एक तरह से प्रेसिडेंट को। और मरीना बताने लगता है कि तुम्हें कमर में हाथ रखना है और उसको ना नीचे की तरफ झुका देना है, बस इस तरीके से हो जाता है पोज वो वाला। और मरीना बताते टाइम काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, मतलब ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था उसको बताते हुए। बट तभी ना वो याद करती है कि जब एक बार गोजो ने उसके कमर को पकड़ लिया था इसी तरीके से, और ये सारी बातें सोचकर ना काफी ज्यादा अभी ब्लश करने लगी थी इसके बाद। और वो तो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगी थी, बट गोजो को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और उसको नहीं पता था कि ये सारी चीजें उसने एक बार ऑलरेडी कर रखा है मरीन के साथ। और इसके बाद में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और वो दोनों ना हमें एक वेंडिंग मशीन के पास दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो ना सॉफ्ट टॉय निकाल के देता है मरीन को और वो टॉय ना एक तरह से मरीन को काफी पसंद था। और इसके बाद तभी उसको ना सामने एक फोटो बूथ दिखाई देता है मरीन को, मतलब की, और वो याद करती है मतलब कि उसने ना आज तक कभी भी गोजो के साथ फोटो क्लिक नहीं करवाई और काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है एक तरह से। और वो सोचते है कि आज तक मैं फोटो क्लिक करवाई लूंगी एक तरह से। और वो ना फटक से जाके उसके अंदर पैसे डाल देती है और वो ना गोजो को बोलने वाली थी कि क्या हम साथ में चल के फोटो ले सकते हैं। और लिटरली तभी वहाँ पे ना उसके क्लासमेट्स आ जाते हैं और वो सभी बोलने लगता है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि ले सकते हैं हम फोटो। और मरीना अभी काफी गुस्से में बोलने लगता है कि मैं ना तुम लोगों की बात नहीं कर रही थी, मतलब कि मेरा कहने का मतलब कुछ और था। और उसके क्लासमेट ना अभी भी बोलने लगता है कि नहीं तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम फिक्र मत करो, हम फोटो ले सकते हैं तुम्हारे साथ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसके बाद वो सभी लड़के तो फोटो लेने के लिए साथ में चले जाते हैं, बट मरीना नहीं जाती। एक तरह से बंदी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, उसको गोजो के साथ फोटो लेना था बट वो नहीं ले पाती एक तरह से। मतलब कि अभी मरीन तो काफी ज्यादा उदास हो रखे थे, लेकिन बाकी बंदे हमें दिखाए जाते हैं जो कि फोटो में काफी ज्यादा खुश थे, काफी अच्छे तरीके से फोटो ले रहे थे।
कहानी की शुरुआत में मरीना हमें सैलून में दिखाई जाती है और उसके साथ बाकी लोग भी थे और वहाँ पे मरीना गोजो की काफी ज्यादा तारीफ कर रही होती है और साथ ही वो ना उस टेडी बेयर की फोटो दिखाती है जो कि गोजो ने उसके लिए जीता था और साथ ही बाकी फोटोज भी दिखाती है और साथ ही बताते हैं कि गोजो सच में काफी ज्यादा कूल है। और इसके बाद तभी एक बंदा वहाँ पे चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा वेट ना काफी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और हिकारी बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए और मरीन बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे देखा जाए तो मेरा वेट बढ़ते जा रहा है बट मुझे इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उसका वेट बढ़ गया था लेकिन बाकी लोगों को ना ज्यादा कोई फर्क नहीं दिख रहा था। और इसके बाद वो बंदा भी ना माफी मांगने लगता है मरीन से। और इसके बाद सैलून वाला बंदा बताने लगता है कि तुम ना अगली बार गोजो को यहाँ पे लेके आना। और इसके बाद वो मॉडलिंग वाले शूट पे जाती है और वहाँ पे भी ना गोजो की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी। और जो बंदी थी ना वो बताने लगती है कि जो एक और मॉडल है ना उसने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है और साथ ही तुम्हारा वेट भी ना अभी काफी ज्यादा बढ़ने लगा है, तुम्हें उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और अभी मरीना थोड़ा सोचने लगता है कि मतलब कि अभी समर आने वाला है और एक तरह से ना अभी काफी ज्यादा बॉडी पार्ट दिखेंगे और उसको भी ऐसा लगता है कि अभी ना उसको थोड़ा वेट कम कर लेना चाहिए। और इसके बाद वो घर जाने लगते हैं और सोचते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरा वेट बढ़ा है और अगर बढ़ भी गया तो कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी ना है, मतलब कि अगर मुझे पसंद है तो मैं पहन सकती हूँ। और इसके बाद वो ना कॉस्प्ले का सोचती है और घर पे जाके ना बहुत सारे कॉस्प्ले ट्राई करते हैं, मतलब कि पहले सुजुका का ट्राई करती है और वो ना उसको काफी टाइट हो रहा था। और इसके बाद वो एक और ट्राई करती है और वो भी ना उसको टाइट हो रहा था। और आखिरी में ना वेरोन का ट्राई करती है और वो उसको थोड़ा बहुत आ जाता है अच्छे तरीके से। और इसके बाद मरीना अपने आप को देखती है और उसको फील होता है कि सच में उसका वेट तो बढ़ रहा है। और इसके बाद स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ना ये सारी बातें अपने दोस्तों को बता रही थी और नोवा बताने लगता है कि मैंने इसको फील तो किया था बट मैंने तुम्हें इसको नहीं बताया। और इसके बाद मरीना वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं नोवा के ऊपर कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में। और एक लड़की बताने लगता है कि रे का कॉस्प्ले करते टाइम ना तुमने काफी ज्यादा आउटफिट पहना था ना, इस कारण बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था। और साथ ही मरीन भी सोच रही थी कि अभी तो काफी अच्छा खाना खा रही है तो आखिरकार मैं मोटी कैसे हो रही हूँ। और इसके बाद हमें सबीना गोजो के घर पे दिखाए जाते हैं और वहाँ पे डिनर कर रही थी मरीन और उसको खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो ना बर्तन धोने के लिए जा रही थी बट गोजो ने ऐसा करने से मना कर देता, मतलब ये काफी टाइम हो गया था और उसको घर भी जाना था। और साथ ही गोजो ने ना कुछ खाना पैक भी कर देता ताकि मरीन घर पे जाके खा सके। और गोजो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं क्या, और मरीना मना कर देती है। और इसके बाद मरीना जाने लगती है और साथ ही वो ना खाने को स्मेल कर रही थी और उसको पता चल जाता है कि आखिरकार उसके अंदर क्या है। और वो सोचती है कि मुझे ना अभी खा लेना चाहिए। और अभी बंदी को रियलाइज हो गया था कि आखिरकार उसका वेट क्यों बढ़ रहा है। और इसके बाद हमें गोजो और मरीन स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पे मरीन बताते हैं कि मेरा वेट ना बढ़ गया और गोजो बोलता है कि मुझे तो एकदम नॉर्मल लग रहा है। और मरीन बताने लगता है कि अभी मुझे एक भी कॉस्प्ले वाला आउटफिट नहीं आ रहा। और गोजो बोलता है कि प्रॉब्लम की बात क्या है, मतलब कि मैं उसको ठीक कर दूंगा। और मरीन बोलने लगते हैं कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा क्या मेरे ऊपर। और गोजो बोलता है कि गुस्सा क्यों आएगा, मतलब कि आउटफिट थोड़ा टाइट हो गया तो उसको ढीला करने में क्या ही प्रॉब्लम है। और इसके बाद वहाँ पे दोनों बातें करने लगता है, मतलब कि गोजो बताता है कि तुम मेरे घर पे फिश या फिर इस टाइप की चीजें खाते हो, इस कारण तो वेट तुम्हारा नहीं बढ़ रहा ना। और तभी मरीन बताते हैं कि मैं यहाँ पे तो खाती हूँ और साथ ही घर पे जाने के बाद भी कुछ खाती हूँ। और गोजो को लगता है कि कुछ छोटा मोटा चीजें खाती होगी। और तभी गोजो बोलता है कि क्या मैं जो तुम्हें खाना पैक करके देता हूँ तुम वही रात में तो नहीं खा लेती ना। और मरीन बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मतलब कि गोजो ना खाना सुबह के लिए दिया करता था बट मरीना रात में ही खा लेती थी। और इसके बाद तभी गोजो बोलता है कि आखिरकार तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाती हो। और मरीना उसको बताती है और तभी गोजो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अनुसार ना वो लगभग 50,000 कैलोरी एक दिन का ले रही थी। और ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना कैलोरी लेगी तो कोई भी मोटा हो जाएगा। और इसके बाद गोजो बताने लगता है कि अगर तुम अच्छे तरीके से खाना खाओगे ना तो तुम एकदम नॉर्मल हो जाओगी। और इसके बाद तभी मरीन के पास मैसेज आता है कि उसका पैकेज ना आने वाला है। और ये सुनने के बाद ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एक तरह से, मतलब कि इसके बारे में भूल गई थी। और इसके बाद वो ना अगले दिन ना शॉपिंग करने के लिए चलने के लिए बोलती है गोजो को और गोजो भी ना उसके साथ जाने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और इसके बाद अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजो ना मरीन का वेट कर रहा था और काफी टाइम वेट करने के बाद ना वहाँ पे मरीन आती है और उसने ना अपना पैकेज भी साथ में लाया था और वो दिखाती है और उसके अंदर ना सॉक्स होता है, मतलब कि सॉक्स ना खींच भी सकते थे। और इसके बाद मरीना गोजो की मदद से ना उसको पहनती है और वो ना उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब कि मुलायम सा लग रहा था और साथ ही काफी ज्यादा गर्म भी लग रहा था। और इसके बाद तभी मरीन बताते हैं कि तुम्हें ना इसकी फोटो लेनी चाहिए और वो ना कैमरा बाहर निकालती है। और अभी गोजो ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था, मतलब कि मरीन ने डीएसएलआर खरीद लिया था। और मरीन भी बोलने लगते हैं कि मेरा मन था और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कैमरा खरीदूंगी तो मैंने खरीद लिया। और इसके बाद तभी गोजो बोलता है कि आखिरकार तुमने मॉडल कैसे सिलेक्ट किया। और मरीन बताने लगते हैं कि उसने ना सुजुका से पूछा था और इस कैमरा का मॉडल का पहला अक्षर ना एम है और एम से मुझे पता चल गया मरीन और मेरे लिए एकदम परफेक्ट कैमरा था। और अभी गोजो सोचने लगता है कि भाई सच में लड़की ना काफी ज्यादा वियर्ड है। और इसके बाद मरीन बताने लगता है कि अभी ना तुम मेरी पिक्चर्स क्लिक करना और साथ ही मैंने अभी मेकअप नहीं कर रखा और साथ ही कॉस्प्ले भी नहीं कर रखा ना, इस कारण मैंने सॉक्स की मदद से फोटो खींचना, मतलब कि वो ज्यादा एंगल लेना एक तरह से। और मरीन ना पोर्ट्रेट क्वालिटी में फोटो खींचने के लिए बोलती है और इसके बाद गोजो ना एक दो पिक्चर्स क्लिक करता है और सच में उसकी क्वालिटी देखने के बाद ना गोजो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और साथ ही मरीन भी ना अभी काफी ज्यादा फोटोज क्लिक करवाने लगी थी और वो बताने लगता है कि जब मेरा वेट लूज हो जाएगा ना तब हम और भी काफी ज्यादा पिक्चर्स लेंगे। और इसके बाद वो ना किस लेते हुए फोटो खिंचवाने लगती है और वो ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है क्योंकि वो इस टाइम के ना गोजो से काफी ज्यादा क्लोज हो गई थी और अभी गोजो भी ना काफी ज्यादा शर्माने लगा था। और इसके बाद मरीना एक कॉस्प्ले इवेंट के बारे में बताने लगते हैं कि हम ना वहाँ पे चलेंगे और साथ ही डीएसएलआर से फोटो खिंचवाएंगे और वहाँ पे ना
अमाने और मरीन भी आने वाले हैं, मतलब कि अमाने और सुजुका। और साथ ही ना गोजो भी वहाँ पे बताने लगता है कि उसको ना और भी काफी ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। और जब हम लोग शॉप पे गए थे ना तो वहाँ पे मुझे ना एक अकाउंट मिला और उस अकाउंट को चेक करने के बाद मुझे पता लगा और मैंने उस बंदे से कांटेक्ट किया और उस बंदे ने ना मुझे उसी इवेंट में मिलने के लिए बुलाया और मैं भी वहाँ पे जाने वाला था। और इसके बाद तभी मरीन बताने लगता है कि मतलब कि तुमने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट बना लिया क्या? और गोजो बोलता है कि मतलब कि हाँ बना तो लिया है मैंने। और मरीन बताती है कि तुम मुझे जल्दी से अपना आईडी बताओ, मैं तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। और गोजो बोलता है कि मैं वहाँ पे कुछ पोस्ट नहीं करता। और इसके बाद फाइनली मरीना उसको फॉलो कर लेते हैं और गोजो नोटिस करता है कि मरीन ने ना अपना प्रोफाइल ना प्राइवेट कर रखा है। और मरीन भी बताने लगता है कि कल्चरल प्रोग्राम के कारण ना उसने अपना अकाउंट को प्राइवेट कर देता ताकि ज्यादा लोग उसको परेशान ना कर सके और वो साथ ही ज्यादा कुछ पोस्ट भी नहीं कर पाते थे उस टाइम पे। और इसके बाद तभी मरीन बताती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ? और गोजो बोलता है कि किस लिए? और मरीन बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद वो आती है उसके घर पे और इसके बाद वो घर पे आने के बाद ना ग्रैंडपा की भी ना काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं और साथ ही ग्रैंडपा भी ना फोटो देखने के बाद ना काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और मरीन बताने लगते हैं कि यही मेरा मेन रीजन था यहाँ पे आने का, मतलब कि ग्रैंडपा को कैमरा दिखाना, फोटोज दिखाना। और इसके बाद गोजो और मरीन कॉस्प्ले वाले इवेंट में जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद ना दोनों अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि दोनों का रास्ता वहाँ पे अलग था। मतलब कि गोजो को अकीरा से मिला था और साथ ही मरीन को ना सुजुका और अमाने से मिलना था वहाँ पे। और इसके बाद मरीन को ना सुजुका मिलती है और उसके साथ बात करने लगते हैं और साथ ही उसको ना अपना कैमरा दिखाती है और सुजुका बोलने लगते हैं कि ये कैमरा तो एकदम मेरे जैसा है। और मरीन बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, इस कैमरे का मॉडल का पहला अक्षर एम था और एम से तो मरीन होता है ना, तो मैंने सोचा कि यही मेरे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। और इसके बाद तभी ना वो अमाने के बारे में सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो क्यों नहीं आया। और इसके बाद हमें अमाने का सीन दिखाया जाता है और वो ना मरीन के पास ही आ रहा था, बट एक कैमरामैन ने उसको रोक लिया था फोटोज क्लिक करवाने के लिए। और इसके बाद और भी काफी ज्यादा कैमरामैन ने वहाँ पे उसकी फोटोज क्लिक करने लगता है। अमाने काफी ज्यादा पॉपुलर है एक तरह से। और इसके बाद मरीन उसको ढूंढते ढूंढते ना जाती है, मतलब कि अमाने को ढूंढते हुए, और वो देखती है ना तो वो भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा पिक्चर्स क्लिक करने लगते हैं अमाने की। और साथ ही ना अभी सुजुका भी उसके पास आ गई थी और वो भी ना अमाने का कॉस्प्ले देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो फिर से बताने लगता है कि अगर मुझे ऐसा कॉस्प्ले देखने के लिए ना पैसा भी पे करना पड़े ना तो मैं करने के लिए एकदम रेडी हूँ। और इसके बाद फोटो सब क्लिक करने का काम ना वहाँ पे हो जाता है खत्म। और तभी अमाने ना गोजो के बारे में पूछती है, मतलब कि पूछता है। और तभी सुजुका बताते हैं कि वो ना कुछ बंदों से मिलने के लिए गया, मतलब कि अकीरा से एक तरह से मिलने के लिए गया है। और इसके बाद तभी सुजुका वहाँ पे बताते हैं कि वो भी ना अपने काफी सारे दोस्तों के साथ यहाँ पे आई है। उनमें से एक ने तो कॉस्प्ले किया है और दूसरा ना हाई स्कूल के एक लड़के से मिलने के लिए गया है। और साथ ही ना वो काफी खतरनाक से कॉस्ट्यूम बनाती है। और इसके बाद गोजो और अकीरा जो होते हैं ना दोनों एक दूसरे के साथ चैट पे बात करने लगते हैं कि आखिरकार तुमने क्या पहना ताकि हम दोनों एक दूसरे से मिल सके। और इसके बाद तभी अकीरा ना गोजो के पास जाती है और लिटरली भाई गोजो ना उसको देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता हूँ, मतलब कि तो कुछ ज्यादा ही अलग ही कमाल की माल थी, मतलब कि इंसान थे एक तरह से। और दोनों यहाँ पे इस बात पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि गोजो को तो लगा था कि वो एक लड़का होगा और साथ ही अकीरा को लगा था कि गोजो एक लड़की होगी। और इसके बाद सुजुका ने अपने दोस्त से मिलवाने के लिए लेके जाती है, मतलब कि जिसने कॉस्प्ले किया था और वो लड़का था बट उसने ना लड़की वाला कॉस्प्ले किया था। और साथ ही मरीन और वहाँ पे अकाने दोनों ही काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है उसके, मतलब कि सच में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। और इसके बाद मरीना फोटो खींचने की परमिशन लेती है और काफी ज्यादा फोटोज क्लिक करने लगती है और साथ ही सुजुका भी फोटोज क्लिक करने लगते हैं, बट वो ना बैठ के फोटो ले रही थी। और तभी मरीन बोलने लगती है क्या तुम बैठ के फोटो क्यों ले रही हो? और सुजुका ना उसको कैमरा और लेंस के बारे में काफी ज्यादा ज्ञान देने लगती है और ज्यादा मुझे कैमरा के बारे में नॉलेज तो नहीं है, बट वो दोनों का ना फोटो कंपैरिजन दिखाती है। और सुजुका का ना भाई काफी ज्यादा कमाल का था मरीन के मुकाबले फोटो से एक तरह से। और अभी गोजो को समझ में आ गया था कि उसके एक टाइम पहले ना काफी ज्यादा लोग ना बैठ के फोटोज क्लिक कर रहे थे, उस टाइम पे तो उसको समझ में नहीं आता, बट अभी उसको समझ में आ गया कि ऐसा क्यों होता है। और जो मयाको नाम की लड़की थी ना जिसने लड़के का कॉस्प्ले कर रखा था, वो मरीन और अमाने को ना कहीं चलने के लिए बोलती है। और इसके बाद गोजो और अकीरा का सीन दिखाया जाता है और अभी दोनों ना एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, मतलब कि दोनों को जेंडर चेंज लग रहा था, मतलब कि लड़का और लड़की वाला डिफरेंस लग रहा था दोनों को। और इसके बाद गोजो ना उसके कॉस्प्ले कैरेक्टर के बारे में पूछने लगती है और अकीरा बताते हैं कि वो ना कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है और वो ना थोड़ा कॉस्प्ले के बारे में बताने लगते हैं, मतलब कि कैरेक्टर्स के बारे में। एक तो होता है कॉपीराइट तरीके का, मतलब कि आप जिसमें किसी कैरेक्टर का कॉस्प्ले करते हो, जैसे कि गोजो का हो गया, सुगुना का हो गया, उस टाइप का कॉस्प्ले करते हो। और दूसरा होता है ओरिजिनल कॉस्प्ले, जिसमें ना आप काफी सारे आइडियाज ले सकते हो, मतलब कि अलग अलग तरीके से, और उससे ना आप एक अपना कॉस्प्ले कर सकते हो। और गोजो बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा कमाल का लगा। और अकीरा बताने लगता है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, मतलब कि मेरा टैलेंट एक तरह से ओरिजिनल नहीं है, ये सारी चीजें ना काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्राई कर रखा है। और गोजो बताने लगता है कि मुझे नहीं पता तुम सही बोल रहे होगे, बट सच बताओ तो तुम्हारा कॉस्प्ले ना मुझे काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया, इस कारण मैं तुमसे कांटेक्ट किया था। मतलब कि कुल मिला के ना मुझे तुम्हारा काम ना काफी ज्यादा कमाल का लगता है। और अकीरा ना काफी ज्यादा धन्यवाद करते हैं गोजो को। और इसके बाद तभी गोजो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना इस लड़की को जानता हूँ। और साथ ही अकीरा भी ना अभी उसको ना सारी चीजें बताने के लिए एकदम तैयार थी। और इसके बाद गोजो ना काफी ज्यादा क्वेश्चंस का लिस्ट ना अकीरा को देता है और वो लिटरली काफी ज्यादा था। और इसके बाद तभी मरीन का कॉल ना गोजो के पास आता है और मरीन बोलते है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो, और बात करते करते ना गोजो के पास पहुंच जाती है और वो बताने लगता है
है कि सुजुका ने ना हमें आफ्टर पार्टी के लिए इनवाइट किया, मतलब कि कॉस्प्ले आफ्टर पार्टी आप कह सकते हो एक तरह से। और इसके बाद तभी ना वो एक लड़की को नोटिस करते हैं गोजो के साथ और काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी गोजो बताता है कि यही अकीरा है। और ये सुनने के बाद ना मरीन और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको भी लगाता ना कि अकीरा एक लड़का होगा। और मरीन ना उसको हेलो बोलते है, बट अकीरा ना उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। और इसके बाद तभी सुजुका बिना अकीरा को ढूंढते हुए वहाँ पे आती है। और अभी पता लगता है कि सुजुका और अकीरा ना दोस्त है, मतलब कि जो सुजुका बता रही थी ना उसके साथ दो दोस्त आ रखे हुए, एक दोस्त तो ये था और एक जिसने कॉस्प्ले कर रखा था वो था। और साथ ही सुजुका की ना अभी कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, मतलब कि वो भी ना गोजो को एक तरह से लड़की समझती थी, बट अभी उसको फाइनली पता चल चुका है कि गोजो एक लड़का है और उसने देख भी लिया। और साथ ही वो मरीन का दोस्त भी है, तो इस कारण वो ना उसको काफी ज्यादा हेलो बोलते हैं, काफी प्यार से एक तरह से। और इसके बाद तभी उसके पास ना मैको का मैसेज आता है और कुछ ना इमरजेंसी आ गया था एक तरह से। और इसके बाद हमें आफ्टर पार्टी का सीन दिखाया जाता है और मयाको ने ना अभी अपना कॉस्ट्यूम और साथ ही मेकअप हटा दिया था, मतलब कि एक तरह से लड़की बन चुकी थी। और साथ ही सभी लोग ना अभी आफ्टर पार्टी की ना काफी ज्यादा पिक्चर्स देख रहे थे। और अमाने ने वहाँ पे नोटिस करता है कि अकीरा ना एकदम शांत बैठी हुई एक साइड में, मतलब कि किसी से बात नहीं कर रही। और इसके बाद तभी सर्वेंट वहाँ पे काफी ज्यादा खाना लेके आते हैं, मतलब कि काफी बढ़िया बढ़िया खाना होता है। और इसके बाद तभी अकीरा ना मयाको से ना बैग पास करवाती है और उसके अंदर ना एक डॉल होता है और वो देखने लगती है वो, मतलब कि उसको थोड़ा देख के सुकून मिलता है एक तरह से, आप इतना मान सकते हो। और अभी गोजो भी ना काफी ज्यादा खुश हो जाता है, मतलब कि डॉल से बात करने वाला इकलौता एक वही बंदा नहीं है। और साथ ही मरीन को भी ना अभी अकीरा का डॉल ना काफी ज्यादा अच्छा लगा था। और साथ ही वो ना अपने डॉल्स का भी काफी ज्यादा पिक्चर्स दिखाती है और वो बताने लगता है कि मैंने अपने बैग का अच्छे से ध्यान नहीं रखती, इस कारण वो काफी ज्यादा गंदा हो गया है और इस कारण ना मैंने उसको घर पे रखा है। गोजो को बोलने लगता है कि तुम भी तो अपनी डॉल अपने बैग में रखते हो ना। और गोजो भी काफी ज्यादा उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। और तभी मयाको उसको बताने लगता है कि अपनी पसंदीदा चीजें अपने पास रखने पे ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और गोजो बोलता है कि हाँ तुमने ये तो एकदम सही बोला। और इसके बाद तभी मयाको के पास ना मैसेज आता है और ये देख के बंदी थोड़ी परेशान हो जाती है। और तभी सुजुका बोलते हैं कि आखिर कोई प्रॉब्लम है क्या। और तभी मयाको बोलते हैं कि एक और दोस्त ने मना कर दिया। और इसके बाद तभी अमाने बोलते हैं कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और मयाको बताने लगता है कि वो ना अगले संडे को ग्रुप कॉस्प्ले करने वाले थे और इस कारण ना उन्होंने स्टूडियो भी बुक कर दिया, बट अभी सभी लोगों ने ना मना कर दिया, इस कारण काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और तभी मरीन बोलते हैं कि आखिर तुम किसका कॉस्प्ले करने वाली हो। और सुजुका ना कॉफिन कॉस्प्ले एक तरह से बताती है। और अमाने और मरीन ना अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, मतलब कि कुल मिला के वो दोनों ना उसके काफी बड़े फैन थे। और गोजो ना काफी हैरान हो जाता है, मतलब कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। और इसके बाद अमाने बताने लगता है कि कॉफिन ना हॉरर और मिस्ट्री गेम है और उसके अंदर नर्सेस होती है जो कि ना अचानक से कभी भी मारी जाती है। और प्रॉब्लम की बात तो यह है कि ये नहीं पता चल पाता कि आखिरकार उन नर्स को कौन मारता है। और इस कॉस्प्ले के लिए ना कुल मिला के 6 लोगों की जरूरत है। और इसके बाद तभी अमाने ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होते बोलने लगता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब कि मुझे कॉफिन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और सुजुका और मयाको ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होते ना हाँ बोल देते, मतलब कि उनको तो जरूरत ही थी एक तरह से। और साथ ही अभी भी ना अकीरा का ध्यान ना उनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। और अमाने ना मयाको से पूछता है कि क्या तुम अपना कॉस्ट्यूम खरीदती हो या फिर बनाती हो। और मयाको बताते हैं कि वो ना अपना कॉस्ट्यूम खरीदती है। और साथ ही अमाने भी सोचते हैं कि वो भी ना अपना कॉस्ट्यूम अभी खरीदेगा, मतलब कि सोचता है यार ये लड़का लड़की वाला ड्रामा ना बहुत पंगा लगता है मुझे, मतलब कि कभी कोई लड़का बन जाता है कभी कोई लड़की बन जाती है, इसलिए थोड़ा यार समझा करो भाई, मतलब कि मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में। और इसके बाद अमाने ना मरीन को भी ज्वाइन करने के लिए बोलता है और साथ ही वो बताने लगता है कि अभी हमारे पास केवल 3 ही लोग हैं और हमें और भी लोगों की जरूरत है। और मरीन ने वहाँ पे एक तरह से मना करना चाहती थी क्योंकि वो डाइट कर रहे थे और साथ ही अभी कोई कॉस्प्ले नहीं कर रहे थे अच्छे तरीके से। और इसके बाद तभी अमाने बोलने लगता है कि तुम भी ना हमारी तरह कॉस्ट्यूम खरीद लेना। और इसके बाद तभी मरीन ना गोजो की तरफ देखने लगते हैं और गोजो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें करना चाहिए। और इसके बाद वो भी ना काफी खुश होकर वहाँ पे हाँ बोल देते हैं। और इसके बाद वो सुजुका से पूछते हैं कि क्या मैं एक बंदे को और इनवाइट कर सकती हूँ। और सुजुका ने वहाँ पे हाँ बोल देती है। और इसके बाद वो तभी ना किसी को कॉल मिलाते हैं, मतलब कि मरीन किसी को कॉल मिलाती है। और गोजो को समझ में आ जाता है कि वो अभी किसको कॉल मिला रही है और वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मानने वाली है। और मरीन ने ना साजुना को कॉल किया था और वो ना अभी अपने पेरेंट्स के साथ ना शॉपिंग पे गई थी। इसके बाद साजुना बताते हैं कि वो ना अपने फैमिली के साथ अभी शॉपिंग करने के लिए आई है। और मरीन बताने लगता है कि उसको ना कॉस्प्ले में ना कुछ बंदे की जरूरत है और वो ना साजुना को भी इसके लिए ऐड करना चाहती थी, बट वो ना ये करने से मना कर देती है। और वो बता देते हैं कि संजू को ना इसमें ज्यादा अच्छा लगेगा तो मैं शायद उसको भेज सकती हूँ, बट मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली, मतलब कि कॉस्प्ले ना मुझे केवल मेरे लिए करना पसंद है, मुझे दूसरों को दिखाना या फिर दूसरों के लिए करना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद वो ना फोन को कट कर देती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे सिंजू आती है और वो ना एक तरह से उसकी सिस्टर थी, मैं आपको इतना बता दूं। और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम्हें ना मदर फादर बुला रहे हैं। और जो साजुना थी ना वो इसके बाद बताने लगता है कि मेरे पास ना अभी मरीन का कॉल आया था और उसको ना कॉस्प्ले करने के लिए कुछ बंदों की जरूरत थी और उसने मुझे ऑफर दिया था। और ये सुनने के बाद सिंजू ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बताने लगता है कि मैंने तुम्हें कॉस्प्ले करते हुए देखना चाहती हूँ, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और साजुना बताने लगता है कि सच बताओ तो मैंने उसको मना कर दिया आने से। और ये सुनने के बाद बेचारी ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है, मतलब कि सिंजू, और उसको ना रियलाइज करवाने लगते हैं कि तुम ना काफी गलत काम की हो एक तरह से, मतलब कि काफी ज्यादा ही रियलाइज करवाने लगती है। और अभी सिंजू के पास ना कोई ऑप्शन नहीं बचाता, मतलब कि साजुना के पास। और इसके बाद वो सीधा मरीन के पास कॉल मिलाती है और वो भी ना इसके बाद ज्वाइन कर जाती है एक तरह से ग्रुप को। और इसके बाद वो दोनों ना अगले सीन में हमें उन्हीं सबके साथ दिखाया
दिखाया जाता है और सभी लोग ना आपस में बात कर रहे थे और साजुना के ना फॉलोवर्स के बारे में पूछा जाता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा खासा था और उसने एक कॉस्प्ले किया था मतलब कि साजुना ने, और वो वाला कॉस्प्ले ना उसका काफी ज्यादा वायरल गया था। मतलब कि ये सभी लोग भी ना काफी अच्छे तरीके से उसको जानते थे और साथ ही वो ना आउटफिट के बारे में भी बात करने लगता है कि सच में आउटफिट भी ना काफी ज्यादा अच्छा था और साथ ही साजुना की ना काफी ज्यादा तारीफ भी करने लगता है वहाँ पे। और इसके बाद मयाको बोलने लगते हैं सिंजू को कि तुम ही साजुना की फोटो खींचती हो ना, और मयाको ना अभी काफी ज्यादा शर्मा गई थी मतलब कि सिंजू, और वो बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, और वो भी ना एक कॉस्प्ले करने का ना बताने लगते हैं कि तुम्हें भी शायद ट्राई करना चाहिए। और ये सुनने के बाद ना सिंजू भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि सच में मैं कर सकती हूँ क्या। और ये सुनने के बाद ना मरीन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एक तरह से, और वो लोग बात करने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सिंजू के ऊपर ना मीरा का रोल काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और मरीन बताने भी लगता है वैसे देखा जाए तो मीरा का रोल मुझे भी करना था, बट मेरी हाइट ना काफी ज्यादा लंबा है तो मुझे लगता है कि वो ना उसी के ऊपर काफी अच्छा लगेगा, मतलब कि सिंजू के ऊपर। और वहाँ पे ना सभी का डिसीजन हो जाता है कि आखिरकार कौन क्या करने वाला है। और गोजू बोलने लगता है कि वैसे मैं कॉस्प्ले में तो तुम्हारी हेल्प नहीं करवा सकता, बट कुछ और काम है तो मुझे बता देना। और मैं आपको बताने लगता है कि हाँ तुम ना हमारे शूट में थोड़ी बहुत मदद करवा देना, मतलब कि डिनर शूट और में मदद करवा देना एक तरह से। और इसके बाद और लड़कियां भी बताने लगता है मतलब कि अगर हमारा कॉस्प्ले खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद गोजो तुम ना हमें बताना कि आखिरकार हमने कैसा किया, मतलब कि अच्छा क्या बेकार किया, हमें ना सारी इन्फॉर्मेशन कुल मिला के दे देना। सब लोग इस बार में बात करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से ना साजुना को वहाँ पे कुछ होने लगता है और वो बोलते हैं कि मुझे ना वॉशरूम जाना है, और वो चली जाती है ना। उसके बाद फिर फटाक से अकीरा भी चली जाती है बाथरूम में, और अकीरा के जाने के बाद ना अमाने भी चला जाता है बाथरूम में, मतलब कि रेस्ट रूम में एक तरह से। और इसके बाद तो वहाँ पे कुछ ही बंदे बचते हैं, मतलब कि सुजुका बचती है और मयाको बचती है और अमाने बचती है, मतलब कि मरीन बचती है। और मरीन बताने लगते हैं कि उसने ना स्कूल में ना कॉस्प्ले किया था, मतलब कि रे का कॉस्प्ले किया था। और ये सुनने के बाद ना वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार तुमने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया। और अभी मरीन के पास ना उसकी एक भी पिक्चर भी नहीं थी, और इस बात को सुन के ना वो दोनों काफी ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, मतलब कि एक तो मरीन ने बताया भी नहीं और ऊपर से पिक्चर भी नहीं दिखा रही कि आखिरकार मरीन कैसा लग रही थी उसके अंदर। और इसके बाद में अकीरा और अमाने के बीच में ना बातचीत दिखाया जाता है। पहले दोनों एकदम नॉर्मल बातचीत करते हैं जहाँ पे अमाने बताने लगता है कि उसकी ना अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है देखा जाए तो, और सच बताओ तो मुझे ना गर्लफ्रेंड बनाना भी नहीं है। और इसी तरीके से ना वो और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं। और इसके बाद अमाने ना सीधा मुद्दे पे आता है और वो बोलता है कि आप सच बताना क्या आपको अमाने पसंद नहीं है, मतलब कि मरीन पसंद नहीं है क्या। मतलब कि मैंने ना काफी ज्यादा नोटिस किया है कि जब मरीन होती है ना तो आप बिल्कुल भी बात नहीं करती हो, और साथ ही मरीन चली जाती है ना तो उसके बाद आप काफी अच्छे तरीके से लोगों से बात करने लगती हो। और लिटरली तभी ना वहाँ से गोजो भी गुजर रहा था, और कुल मिला के बात की जाए ना तो गोजो भी ना उनकी बातें सुन रहा था। और वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी ना मुझे भी जानना है कि आखिरकार तुम लोग क्या बात कर रहे हो। और इसके बाद लिटरली अकीरा भी बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। और इसके बाद बताने लगते हैं कि सच बताओ तो मरीना मुझे उतनी ज्यादा अच्छी लड़की नहीं लगती, मतलब कि ना ही तो मुझे उसके आसपास रहना अच्छा लगता है और ना ही मुझे उससे बात करना बिल्कुल भी अच्छा लगता है। और इसके बाद में साजुना का सीन दिखाया जाता है और वो बंदी ना अलग ही डिप्रेशन में चली गई थी, मतलब कि वो सोच रही होती है कि मुझसे ना डिनर वाला सीन ना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और उसके दिमाग में केवल यही सारी बातें चल रही होती है। और तभी वहाँ पे ना सिंजू आ जाती है और वो ना काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो अपने रोल को लेके। और साजुना भी हाँ मतलब कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और उसके फेस पे ना एकदम सैडनेस सा साफ झलक रहा था, बट उसके बाद भी सिंजू को नहीं दिखाई दे रहा था। और इसके अगले सीन में ना गोजो ना मरीन के घर पे आया होता है, मतलब कि जो कॉस्प्ले वो लोग करने वाले थे ना उस कॉस्प्ले का ना वो लोग गेम ट्राई करते हैं ताकि गोजो को ना और भी अच्छे तरीके से सभी कैरेक्टर्स के बारे में पता चल पाए और आखिरकार वो है क्या, किस तरीके का कॉस्प्ले, वो सारी चीजें पता कर पाए। और इसके बाद तभी मरीन बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना अभी तुम्हें काफी ज्यादा टाइम हो गया, तुम्हें घर पे जाना चाहिए, ग्रैंडपा अकेले होंगे। और गोजो बोलने लगता है कि ना तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मतलब कि ग्रैंडपा ना घूमने के लिए गए अपने दोस्तों के घर पे एक तरह से। और ये सुनने के बाद ना मरीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तो फिर तुम्हें ना रात में यहीं पे रुकना चाहिए, मतलब कि हम काफी ज्यादा मजे करेंगे, मतलब कि गलत चीजें वाला मजे मत सोच लेना भाई, हर जगह वही नहीं होता। और इसके बाद फाइनली वो लोग ना गेम खेलना स्टार्ट करते हैं और गेम के अंदर का जो कैरेक्टर डिजाइन था ना वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब कि कैरेक्टर्स हो गया, उसके अंदर के राइटिंग्स हो गई, मतलब कि स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, वो सब कुछ ना गोजो को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और वो बताने लगता है कि कोई भी कैरेक्टर ना अपने ब्लड से रिलेटेड नहीं होते, उसके बाद भी ना वो सभी गेम में काफी अच्छे तरीके से अपने आप को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। और गोजो बताने लगता है कि मुझे हॉरर गेम तो कैसे भी नहीं लगा, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा पीसफुल गेम लगा और मुझे ऐसा गेम खेलने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी मरीन बताने लगता है कि गोजो तुम्हें पता है कि मैंने ना एक नया कॉस्प्ले का आउटफिट खरीदा है और मैं तो तुम्हें पहन के दिखाती हूँ। और इसके बाद लिटरली मरीन ना आउटफिट पहनती है और वो ना सिस्टर वाला आउटफिट था, मतलब कि मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ बट ये आउटफिट में ना काफी ज्यादा अच्छी लगती है मरीन। और उसने ना रोजारियो भी पहन रखा था और रोजारियो ना गोजो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद गोजो ना थोड़ा बहुत आइडियाज देने लगता है कि तुम कैसे और भी ज्यादा सुंदर देखने में लग सकती हो, और सच में आइडियाज काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। और इसके बाद गोजो टाइम की तरफ देखता है और बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तो अभी मुझे घर पे जाना होगा। और मरीन बोलने लगता है कि आखिरकार तुम क्यों ही घर जा रहे हो, मतलब कि आज यहीं पे रुक जाओ ना, ग्रैंडपा भी तो नहीं है ना घर पे। और गोजो बताने लगता है कि मुझे माफ करना बट मुझे अभी घर जाना होगा, मतलब कि अभी स्टेशन पे ना काफी गड़बड़ हो रहा है, ट्रेन काफी जल्दी चलना अभी बंद होने वाला था और साथ ही
पे स्टेशन पे भी ना काफी ज्यादा भीड़ था, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसने न्यूज में देखा था। और मरीन बोलने लगते है कि तो तुम्हें क्या फिक्र हो रहा है, मतलब कि तुम मेरे घर पे भी तो काफी अच्छे तरीके से रुक सकते हो ना रात के टाइम पे, मतलब की। और ये सुनने के बाद गोजो ना काफी ज्यादा शर्मा जाता है, लिटरली भाई काफी ज्यादा ही शर्मा जाता है। और मरीन बताने लगता है कि हाँ मैं मतलब कि अच्छा आइडिया दे रही हूँ, मेरे डैड ना बेड का इस्तेमाल नहीं करते थे, तुम चाहो ना मेरे डैड वाले बेड पे जाके सो जाना, रूम में जाके सो जाना एक तरह से। और गोजो ना अभी काफी ज्यादा घबरा गया था और वो बोलने लगता है कि मरीन ये अभी मजाक करने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। और मरीन बोलने लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब कि मैं मजाक कौन सा कर ही रही हूँ। और गोजो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, मान लो मैं तुम्हारे घर पे रात में रुक भी गया तो उसके बाद मुझे कपड़े भी तो चेंज करने होंगे ना। और मरीन बोलने लगता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम नए कपड़े खरीद लेते तुम्हारे लिए। और अभी हमें ये भी तो नहीं पता कि आखिरकार ट्रेन कब तक चलेगा, तो आखिरकार तुम कब तक बाहर ही रहोगे, मतलब की। और उससे अच्छा तो तुम यहीं पे रुक जाओ। और गोजो को समझ में आ जाता है कि एक तरह से मरीना उसी की फिक्र कर रही थी। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वहीं पे रुकने का और शॉपिंग करने जाने का पहले तो। और बंदा अभी काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन ऑब्वियस सी बात थी भाई, एक लड़की के घर पे रहने वाला है जिसको काफी ज्यादा पसंद करता है एक तरह से। और वो ना काफी ज्यादा अपने आप को ना शांत करने की कोशिश करता है कि घबराने की क्या बात है, मतलब कि मरीन के डैड भी तो होंगे ना, मैं आखिरकार इतना ज्यादा क्यों ही घबरा रहा हूँ। और इसके बाद मरीन भी ना रेडी होकर आते हो, कॉस्प्ले वाला आउटफिट पहन के थोड़ी ना जा सकती थी। और इसके बाद दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, मतलब कि मरीन को तो कुछ घर का सामान खरीदना था और साथ ही गोजो को कपड़े खरीदने थे, तो वो सभी चीज का शॉपिंग कर लेता है काफी अच्छे तरीके से। और इसके बाद तभी गोजो की नजर ना एक ड्रिंक के ऊपर जाता है। और इस ड्रिंक की बात बताओ क्या होता है, मतलब कि ड्रिंक पीने के बाद ना एनर्जी ड्रिंक था एक तरह से, नींद नहीं आता था रात में। और गोजो पता है क्या सोचता है, मैं ड्रिंक पी लूंगा और इसके बाद पूरी रात नहीं सोऊंगा, और जैसे सुबह होगा ना तो मैं फटाक से ना घर निकल लूंगा, अपने ट्रेन तो तब तक चल जाएगा शायद। और सच में भाई गोजो ना काफी ज्यादा स्टूपिड है और वो ना उस ड्रिंक को बाय भी कर लेता है एक तरह से। और अभी ना मैं आपको काफी कमाल का सीन बताने वाला हूँ, मतलब कि तभी ना वहाँ पे मरीन आ जाती है और जिस काउंटर पे एनर्जी ड्रिंक मिल रहा था ना उसके बगल वाले काउंटर पे ना भाई वो चीज मिल रहा था, मतलब कि जो लड़का लड़की इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि आपको पता चल गया होगा, मतलब कि प्रोटेक्शन एक तरह से मिल रहा था। और वो चीज देख के ना मरीन काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि क्या तुम आखिरकार ये बाइक करने वाले हो। और गोजो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और मरीन बोलते है कि तुम पागल हो क्या, आखिरकार इसका क्या करोगे। और गोजो बोलता है कि मेरा प्लान है कि मैं पूरी रात बिल्कुल भी नहीं सोने वाला। और लिटरली भाई मरीन ना एकदम सदमे में आ जाती है, मतलब ये काफी ज्यादा घबरा जाती है। और अभी आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब कि मरीन तो सोच रही थी कि गोजो उस टाइम पे प्रोटेक्शन वाली चीजें खरीद रहा है, लेकिन गोजो तो वहाँ पे ड्रिंक की बात कर रहा था एक तरह से। और मरीन सोचने लगते है कि क्या गोजो सच में वो सब रात में करेगा। और मुझे तो नहीं लगा था कि गोजो इस टाइप का इंसान है, मतलब कि वो इस टाइप की चीजें करेगा, मतलब कि वो लिटरली इमेजिन कर रही होती है कि आज रात में ना हम करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना उस चीज के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और फिक्र मत करो, अभी वीडियो बहुत सारा बचा हुआ है, अभी आप कंटिन्यू रहो इस चैनल पे, मतलब कि इस वीडियो पे कंटिन्यू रहो, आपको और भी काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसके बाद वो दोनों ना घर पे आ जाता है और गोजो बताने लगता है कि तुम्हारा ना बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब कि अगर मैं ट्रेन के लिए जाता और अगर ट्रेन मुझे नहीं मिल पाता तो मुझे शायद फीवर भी हो सकता था। लेकिन मरीन जो होती है ना वो उसकी बातों पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, उसका ध्यान तो केवल बैग की तरफ ही था उस टाइम पे। और लिटरली वो काफी ज्यादा अभी भी घबरा रखी थी और उन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रही थी। और वो ये भी सोच रही थी कि आखिरकार उसने किस कंपनी का परचेज किया होगा। और इसके बाद तभी मरीन बताते हैं कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें जाना है तो तुम मुझे बता सकते हो। और गोजो बोलता है कि नहीं तुम चले जाओ, मतलब कि मैं अभी थोड़ी देर गेम खेलने जा रहा हूँ। और लिटरली इसके बाद मरीन नहा रही थी और वो ना अपने आप को पूरी तरीके से ना रात के लिए ना रेडी भी कर रही होती है, मतलब कि भरोसा दिला रही होती है कि मैं कर सकती हूँ। और लिटरली इसके बाद नहाने के बाद ना वो एकदम रेडी हो जाती है और वो आती है गोजो के पास और वो बताने लगता है कि गोजो अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने नहा लिया और तुम्हें भी अभी फटाक से नहा लेना चाहिए। और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और गोजो ना नहाने के लिए चला जाता है। और मरीन के दिमाग में ना अभी तक केवल वही बातें चल रही थी कि आखिरकार गोजो ये सारी चीजें कैसे सोच सकता है, मतलब कि अचानक से उसके दिमाग में सारी बातें कैसे आ गई। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर गोजो का मन है तो शायद मुझे उसके लिए दिल नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब कि उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए और मुझे भी ना उसकी मदद करनी चाहिए और मैं भी उसका सपोर्ट करूंगी एक तरह से। और भाई उन्हें काफी एक्सट्रीम लेवल तक ना काफी सारी चीजें सोच लेती है एक तरह से, और ये काफी फनी सीन था यार एक तरह से। और लिटरली हमें गोजो बाथरूम में दिखाया जाता है और उसके दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि वो एनर्जी ड्रिंक पिएगा और पूरी रात जगेगा और पूरी रात वीडियो गेम खेलेगा और सुबह होते ही वो निकल जाएगा अपने घर के लिए। और इसके बाद गोजो ने ना काफी वियर्ड सा टी शर्ट पहन रखा था नहा के निकलता है तो। और लिटरली भाई ये सारी चीजें देख के ना मरीन और भी काफी ज्यादा घबरा जाती है एक तरह से। और इसके बाद गोजो ना गेम खेलने के लिए बैठ जाता है और वो नोटिस करता है कि मरीन ना साइड में बैठी हुई है एक तरह से। और गोजो बोलने लगता है कि मरीन आखिरकार तुम इतना ज्यादा दूर क्यों बैठी हो, तुम थोड़ा क्लोज आके भी तो बैठ सकती हो ना। और उस टाइम पे ना उसकी शक्ल भी काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था और मरीन सोच रही होती है कि आखिरकार इसको क्या हुआ, आज इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है। और वो बोलने लगता है कि क्या मुझे तुम्हारे बगल में आके बैठना होगा। और गोजो बोलता है कि हाँ तुम बैठ सकती हो। और इसके बाद मरीन ना उसके बगल में आके बैठ जाती है और वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने बीच के काफी सारे स्टेप मिस कर रहे हैं, मतलब कि डेट पे जाना, साथ ही किस करना, ये सारी चीजें तो हम मिस कर रहे हैं और सीधा हम डायरेक्ट उस पोजीशन पे आ जाएंगे क्या। और लिटरली भाई वो ना और भी काफी ज्यादा चीजें इमेजिन करने लगते हैं उन्हीं सब चीजों के बारे में और वो इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि उसका दिमाग ब्लास्ट हो जाता है और वो ना फटाक से वहाँ पे नीचे गिर जाती है। और इसके बाद तभी लिटरली अचानक से ना मरीन नीचे गिर जाती है ना तो गोजो भी ना उसके ऊपर आ जाता है उसको उठाने के लिए। और भाई सच में गोजो का पोजीशन अभी काफी ज्यादा गलत था और वो ना उसको बोलने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। और वो उसको टच करने वाला था लेकिन मरीना उसको टच नहीं करने देती और बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें खा लेना चाहिए।
और इसके बाद मरीना कप नूडल्स खा रही होती है और अभी ना उसको काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो बताने लगता है कि सच बताओ तो मैं ना काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी, बट अभी ना मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और गोजो सोच रहा होता है क्या क्या तुम इतना नर्वस क्यों हो गई थी। और गोजो भी बताने लगता है कि वैसे तुमने एक चीज तो सही बोला, मतलब कि कप नूडल्स खाने पे कुछ खाने पे नर्वसनेस तो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और गोजो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सारी चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि तुम तो डाइट पे होना एक तरह से। और मरीन बताने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मतलब कि ये वाले कप नूडल्स ना इतने ज्यादा बेकार नहीं होते और साथ ही ये ना रात में भी खाया जा सकता है। और गोजो बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं ज्यादा कप नूडल्स नहीं खाता। और इसके बाद मरीन बताने लगता है कि उसके डैड ने रात में काफी ज्यादा मूवी देखा करता है, तो उस टाइम पे ना वो यही खाते हैं ज्यादातर। और मूवी का आवाज इतना ज्यादा हुआ करता था ना कि रात के टाइम पे मेरी आंख खुल जाती थी और जैसे मैं नूडल्स देखती थी ना तो मैं डैड के नूडल्स ना मैं खा जाया करती थी कभी कभार तो। और क्या पता यही रीजन हो जिस कारण ये नूडल्स मुझे इतने ज्यादा अच्छे लगते हो। और गोजो भी बताने लगता है कि सच बता तो तुम्हारे फैमिली के बारे में सुन के ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और मरीन भी बताने लगता है कि उन्हें काफी टाइम से डाइट कर रही थी और इतने टाइम बाद उसने कुछ अच्छा खाना खाया ना, इस कारण उसको भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद बातचीत करते करते ना मरीन वहीं पे सो जाती है और गोजो ना उसको उठा के उसके बेड पे जाके रख देता है। और इसके बाद वो ना गेम खेलना स्टार्ट करता है। और गेम जब वो खेल रहा था ना तो स्टार्टिंग में गेम तो उसको एकदम नॉर्मल सा लग रहा था, बट इसके बाद गेम ना अचानक से ना काफी ज्यादा रुख मोड़ लेता, मतलब कि गोजो को स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा पीसफुल गेम लग रहा था लेकिन आगे जाके बिल्कुल भी पीसफुल नहीं लगता। और ये सारी चीजें देख के ना गोजो भी डर जाता है। कुल मिला के बात की जाए ना तो उसमें 6 नन होते हैं ना, 6 में से केवल 1 नन बचती है, मतलब कि 6 नन में से ना 1 नन विलन होती है और वही 1 नन बचती है केवल, मैं इतना आपको बता दूं। और इसके बाद ना मैं दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मरीन की आंखें खुलती है और उसको रियलाइज होता है कि उसने गोजो के साथ तो कुछ किया ही नहीं। और वो ना फटाक से गोजो के पास जाते चेक करने के लिए और तभी ना वो देखते गोजो को जो कि आराम से बैठ रखा था और उसके बगल में ना काफी ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स थी। और अभी उसको रियलाइज हो गया था कि मैं तो गलत सोच रही थी इतने टाइम से, मतलब कि गोजो ने वहाँ पे एनर्जी ड्रिंक खरीदा था ना कि वो प्रोडक्ट खरीदा था। और इसके बाद मरीना गोजो से ना उसकी हालत के बारे में पूछती है और गोजो की हालत ना सच बताओ तो काफी ज्यादा खराब हो गया था। एक तो बंदा पूरी रात जगा था ये रीजन था और दूसरा था वीडियो गेम। और इसके बाद मरीन बोलने लगता है कि क्या तुम्हारे लिए मैं कुछ बना दूं खाने के लिए, मतलब कि। और खाने का नाम सुनने के बाद ना गोजो ना और भी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसको गेम की बातें याद आने लगती है और लिटरली वो ना मना करने लगता है, यहाँ तक कि ना उसको उल्टी जैसा फील होने लगता है, इतना गंदा हालत हो जाता है उसका के। और लिटरली भाई गोजो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और इसके बाद गोजो ना अगली बार वीडियो कॉल पे हमें दिखाया जाता है अगले सीन में और वो ना उसी गेम के स्टोरी के बारे में ना सभी को बताने लगता है, मतलब कि बाकी लोगों को। और वो बताता है कि उस गेम की विलन ना एक तरह से मीरा ही थी, मतलब कि वो सभी कैरेक्टर्स को मार के एक अलग ही डायमेंशन में रहने लगती है। और वो ना और भी काफी ज्यादा गेम के बारे में बताने लगता है और उसकी बातें सुनने के बाद ना उसके साथी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब कि सिंजो और सुजुका ना काफी ज्यादा उसकी तारीफ करने लगते हैं इसके बाद। और सिंजो भी बताने लगता है कि सच बता तो मुझे भी गेम खेलने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगा। और हमें गोजो का रिएक्शन दिखाया जाता है जो कि बंदा एक तरह से डिप्रेशन में आ गया था, बंदा कुछ बोल ही नहीं पाता। सॉरी मैं अगेन डिप्रेशन वर्ड का मजाक नहीं उड़ा रहा यार, पता नहीं क्यों मुंह से निकल जाता है, बस मुझे माफ करना, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा किसी वर्ड का। और इसके बाद हमें साजुना का सीन दिखाया जाता है और मीरा का रोल ना यही करने वाली थी और वो ना अपने बालों को देख रही थी, अपने कॉस्प्ले वाले बालों को देख रही थी। और इसके बाद तभी वहाँ पे सिंजो आती है और वो बताने लगते हैं कि मुझे ना सुजुका ने इनवाइट किया, मतलब कि हमें इनवाइट किया, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ, तुम भी आ जाना। और वो बताने लगते हैं कि पहले ना मैं मरीन के पास जाऊंगी और उसके बाद मैं सुजुका के पास जाऊंगी। और इसके बाद हमें तभी पता लगता है कि भाई मीरा का रोल ना सिंजो करने वाली थी ना कि साजुना करने वाली थी। और लिटरली भाई इसके बाद हमें मरीन का सीन दिखाया जाता है और वो बंदे भी ना काफी ज्यादा परेशान थी, मतलब कि वो तो एक तरह से पूरी तरीके से प्रिपेयर हो रखी थी लेकिन गोजो ने कुछ भी नहीं किया। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने कैसे सोच लिया कि गोजो ये सब कुछ कर सकता है, मतलब कि वो ना अपने आउटफिट के बारे में बताने लगता है कि इनर आउटफिट के बारे में जो कि गोजो को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वो सारी चीजें उसने एक तरह से पहन रखा था। और वो ना काफी सारी चीजें ना इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचती है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना अभी मुझे गोजो को बता देना चाहिए कि मैं उसको काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि अगर मैंने गलती से गोजो को प्रपोज कर दिया और उसने रिजेक्ट कर दिया मुझे, तो फिर मेरा क्या होगा, मतलब कि मुझे तो काफी ज्यादा बुरा लगेगा और साथ ही एक तरह से मेरा दिल भी टूट जाएगा। और लिटरली इसके बाद फनी सीन बताऊं, वो ना काफी ज्यादा सिनेरियोस बनाने लगती है कि आखिरकार वो हर तरीके से प्रपोज करेगी तो क्या होगा, मतलब कि वो डायरेक्ट तरीके से प्रपोज करेगी तो गोजो मना कर देगा, इनडायरेक्ट तरीके से प्रपोज करेगी तो गोजो मना कर देगा, मतलब कि हर एक तरीके में ना गोजो मना ही करा था। और ये सारी बातें सोच के बेचारी काफी ज्यादा रो रही थी, काफी ज्यादा परेशान हो रही थी वहाँ पे। और वो सोचने लगता है कि बस मुझे गोजो ना कभी मना ना करे। और इसके बाद हमें तभी नोआ का सीन दिखाया जाता है और वो ना मरीन की तरफ देखती है और बताने लगते हैं कि तुम ना आज काफी ज्यादा वियर्ड सी लग रही हो। और मरीन भी एकदम अलग ही पागल सी हो रखी थी और बोलने लगती है कि बस मैंने आज खाना नहीं खाया इस कारण मैं ऐसा लग रही हूँ तुम्हें। और नोआ बताने लगता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम अभी तक डाइट पे हो। और इसके बाद तभी मरीना उससे एक क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम किसी को पसंद करती हो और तुमने उसको प्रपोज भी कर दिया बट वो तुम्हें पसंद नहीं करता और वो तुम्हें एक तरह से रिजेक्ट कर दे, तो आखिरकार तुम्हारा उस टाइम पे रिएक्शन क्या होगा। और इसके बाद तभी नोआ बोलने लगता है कि अच्छा मतलब कि तुम्हें किसी ने प्रपोज किया था क्या। और मरीन बोलने लगता है कि बस तुम्हें आंसर बताओ ना। और नोआ बताने लगता है कि अच्छा मतलब कि तुम्हें कैन ने प्रपोज किया और तुमने रिजेक्ट कर दिया उसे, मतलब कि ऐसा मत क्या करो यार। और मरीन सोचने लगता है कि भाई ये लड़की पागल वागल है क्या, इससे मैं जितना पूछ रही है उसका आंसर क्यों नहीं दे दिया है, मन मन में बोलती है, ये पहले बता रहा हूँ। और इसके बाद उन दोनों के बीच में
ना वहाँ पे काफी ज्यादा बातचीत होता है जिससे मरीन को तो कुछ भी समझ में नहीं आता एक तरह से। और इसके बाद वो ना गोजो के घर पे जाती है और लिटरली गोजो उसको बोलने लगता है कि मरीन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना आज घर चले जाना चाहिए। और मरीन ना उसका रीजन पूछती है और गोजो ना बताता है मतलब कि उसके घर पे क्या बन रहा था वो बताता है। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है कि तुम डाइट पे हो और मैं तुम्हें परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और वो बताने लगता है कि अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, मैं इसको कल बना लूंगा, मतलब कि आज नहीं खाएंगे हम ये। और मरीन बोलने लगते है कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, एक दिन डाइट को कैंसिल भी तो कर सकता है ना, मैं खा लूंगा मतलब कि मैं। और इसके बाद में रात का सीन दिखाया जाता है और मरीन तो एकदम भुखड़ों की तरह पेले जा रही थी खाने को, मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो डाइट कर रखी है। और वो ना गोजो के खाने की ना काफी ज्यादा तारीफ भी कर रही थी उस टाइम पे। और इसके बाद मरीन को घर पे जाना था और वो ना गोजो को बोलने लगता है कि मुझे ना तुम स्टेशन तक छोड़ के आओ। और गोजो बोलता है कि अच्छा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो ना कोट लेने के लिए जा रहा होता है और इसके बाद वो दोनों जा रहे होते हैं रास्ते में। और स्टार्टिंग में तो दोनों एकदम शांत रहते हैं और लिटरली इसके बाद मरीना गोजो को प्रपोज करने वाली होती है और वो लिटरली वहाँ पे बोल भी देती है, बट वो पूरी तरीके से नहीं बोलती है। और वो बोलने लगती है कि क्या मैं कल तुम्हारे घर पे अगेन खाना खाने के लिए आ सकती हूँ, मतलब कि प्रपोजल वाली बातें नहीं बोलती एक तरह से। और गोजो बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, मतलब कि तुम्हारा जब मन करे तुम तब आ सकती हो। और वो बताने लगते हैं कि तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करना, मतलब कि मैं तुम्हें डिनर के पैसे दूंगी। और गोजो बोलने लगता है कि तुम्हें ना पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मतलब कि तुम कॉस्ट्यूम के पैसे देती हो ना वही मेरे काफी ज्यादा है। और इसके बाद मरीना हमें ट्रेन में दिखाई जाती है और बंदीना भी काफी ज्यादा उदास थी, मतलब कि सोच रही होती है कि वो आखिरकार अपने फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं बता पाती है गोजो को कभी भी। और इसके बाद वो तो काफी ज्यादा उदास थी और स्टेशन पे उतरती है और अपने घर की तरफ जाने लगता है, मतलब कि बंदे का दिल टूट रखा था एक तरह से। लेकिन तभी अचानक से ना वहाँ पे दो बंदे आने लगते हैं और दोनों ना उसके साथ ना काफी ज्यादा फ्लर्ट करने लगते हैं एक तरह से। लेकिन अभी मरीना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में ना उन दोनों बंदों की तरफ देखती है और ये देखने के बाद दोनों बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं और चुपचाप वहाँ से कल्टी खा लेते हैं इसके बाद। और मरीन भी सोचने लगते हैं कि मैं ना कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में हो चुकी है, अब मुझे ना अभी अच्छा मूड करना होगा, मतलब कि मुझे ना गोजो को बताना ही होगा कि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और भाई मरीन ने तो काफी तगड़ी तरीके से डिसीजन ले लिया था कि वो अभी प्रपोज करने वाली है। और ये जानने के लिए तो भाई आपको अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा, मतलब कि अगली वीडियो का। और आप लोगों को ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि अगली वीडियो कब आएगा, मतलब कि 2 से 3 दिन के अंदर अगला वीडियो आ जाएगा। और अगर रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छा रहा ना तो मैं कल भी अगला वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, तो वो सब कुछ आपके ऊपर है, मतलब कि आपके रिस्पांस के ऊपर। रिस्पांस अच्छा कर दो मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।